All right. So, good morning. इस तरफ से आवाज आया, यहाँ से आवाज नहीं आया. गुड मॉर्निंग. अब इधर से एक्सपेक्टेड था. ओके. तो ऐसा लग रहा है कि मॉर्निंग गुड नहीं है या नहीं है? इतना पीछे क्यों जा रहे हो? आई मीन आई डू अंडरस्टैंड कि माइक का स्पीकर का आवाज एंड तक जाता है, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू बी आमने सामने, राइट? बट कॉलेज में आदत होती है लास्ट बेंच. हाउ मेनी ऑफ यू वेर लास्ट बेंचर्स इन कॉलेजेस? मैं था. बाकी बेंच पे नहीं जाते थे. तो अभी लास्ट बेंच पे क्यों हो? कॉलेज में नहीं किया तो यहाँ पे कर लेते हैं. ओके. फेयर एनफ. सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम. कुछ लोगों का दिन होगा, कुछ लोग पहले से ऑलरेडी आ चुके हैं. तो हाउ मेनी ऑफ यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? ओके. आई कैन सी. तुम आधे आए थे, आधे नहीं आए थे. पहला दिन ना, तो इतना ही हाथ क्यों ऊपर है? ऐसा थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगा, राइट? ओके. तो व्हाई आर वी हियर? यहाँ पे क्यों है हम? क्यों है ये तो आप ही बताओगे ना. फॉर प्लेसमेंट. ओके. पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी तो भी चलेगा, प्लेसमेंट. चलो वहीं से शुरू करते हैं, प्लेसमेंट से. तो प्लेसमेंट चाहिए आपको, करेक्ट है? बट प्लेसमेंट ऐसे ही मिल जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो पढ़ना तो बाकी लोगों के लिए होता है, हमारे लिए नहीं होता है. हम सीधा इंटरव्यू में जाएंगे और इंटरव्यू क्रैक कर देंगे. व्हाट डू यू थिंक? ओके, लेट मी गेट अ लिटिल बिट ऑफ सर्वे क्वेश्चन डन एज वेल. आ जाओ. एक चेयर यहाँ पर है, उसकी तरफ किसी की नजर नहीं जाएगी. ओके, फाइन. तो इट्स अ गुड मॉर्निंग, राइट? बारिश हो रही है, माहौल है. अब टाइम ऐसा है तो यहाँ पे आके बैठना पड़ रहा है, नहीं तो कहीं और होते, किसी और के साथ होते, राइट? अब आ गए हैं तो बात कर लेते हैं. सो लेट मी गेट बैक टू द क्वेश्चन अगेन, कि हम यहाँ क्यों हैं? प्लेसमेंट के लिए. प्लेसमेंट के लिए फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी, इस लेवल पर रंग है. तो पढ़ाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्लास को आना पड़ेगा. गुड. घर बैठ के भी तो हो सकता है. ऑनलाइन किया होगा ना आप लोगों ने पिछले 2 3 4 सालों में. किया ऑनलाइन? मजा आया? नहीं आया? गुड. ये हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं बाय द वे. क्योंकि होता ये है ना कि अभी पहला एक दिन सब लोग आते हैं और सब लोग बोलते हैं क्लास में आने का मजा आ रहा है. फिर पुणे की हवा लग जाती है, राइट? और फिर पुणे में बहुत सारी जगह देखने जैसी है. तो फिर क्लास छोड़ के कहीं और जाते हैं. फिर बाद में रिकॉर्डिंग्स देख लेंगे, बाद में ऑनलाइन कर लेंगे, राइट? तो यस. वन थिंग दैट वी वांट फ्रॉम यू, जो आपसे एक्सपेक्टेड है, इज कंसिस्टेंसी. तो कंसिस्टेंटली आपको आना पड़ेगा. कि ऑनलाइन और ऑफलाइन इसमें फर्क क्या है? चेक कर रहे हो? चेक कर रहे हो? तो अंदर आके चेक करो. यहाँ पे एक जगह खाली है, यहाँ पे. आगे से अच्छा चेक होगा. बैग भी लेके आ रहे हो, बैग को पीछे क्यों छोड़ दिया?
किसी के लिए रिजर्व करके रखा है? किसी के लिए रिजर्व करके रखा है बैग? गुड, फाइन. सो एज वी वर सेइंग, कंसिस्टेंसी इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग. ठीक है, तो कंसिस्टेंटली यू जस्ट हैव टू बी प्रेजेंट हियर. यहाँ पे सिर्फ आपको रहना है, बाकी सारी चीजें हो जाएगी. Fair enough? Okay, let's take some survey questions then. How many of you from the audience are engineers right now? Any engineering? No, it could be chemical engineering, mechanical engineering, whichever engineering. So how many? I do understand that you are not very happy being an engineer, but फिर भी हाथ तो पूरा ऊपर हो सकता है ना? Okay, so I can see maybe 3, 4, 5 people. What about the rest of you? बाकी लोग engineering नहीं करी हो, क्या किए हो? BCA, MCA. How many of you are BCA, MCA? Both combined. Okay, and how many of you are BCS, MCS? Okay, अब क्या बच गया? BA, BCom? Anyone? I mean, हो सकते हैं ना, पता नहीं. Fair enough. तो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आज कुछ नहीं पढ़ेंगे, बट ओवरऑल अगले कुछ दिनों में क्या पढ़ने वाले हैं? It's a mixed crowd. Some of you are for Java, some of you are for Python. How many for Python? Okay, so again, I can see 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fine. Rest of the members are for Java. Fine. आप लोगों ने प्रोग्रामिंग पहले किया हुआ है, नहीं किया हुआ? जिंदगी में कभी कोड नहीं लिखा है, ऐसा कोई है? Anyone? There's never written code. तो कोड लिखा होगा, करेक्ट है? हाँ, एक और चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हम बहुत सवाल पूछते हैं, तो आपको जवाब देना पड़ेगा. जनरली जो सवाल होंगे वो हाँ या ना में ही होंगे. तो या तो आपको मुंडी हिलानी है या तो मुंडी हिलानी है. ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन कि एक ही कोड नहीं लिखा, ऐसा कोई नहीं है. सब लोगों ने कुछ ना कुछ तो कोड लिखा हुआ है. फाइन, उसमें से समझा कितना नहीं समझा वो छोड़ दो. फाइन. जावा में कोडिंग कैसे करते हैं? कंट्रोल सी कंट्रोल वी, है ना? जावा में कोड कैसे लिखते हैं? कंट्रोल सी करते हैं और फिर कंट्रोल वी करते हैं. और क्या करना होता है? ओके, तो खुद ने कुछ तो कोड लिखा है, कुछ तो कोड लिखा है. क्लास कैसे क्रिएट करता है ये पता है. इफ कंडीशन कैसे लिखते हैं ये पता है ना, या नहीं पता है? लेट मी बी वेरी क्लियर. इफ कंडीशन कैसे लिखते हैं ये नहीं पता है, एंड लेट्स बी वेरी क्लियर. ओके, इसमें शर्माने वाली बात है नहीं. एक चीज, एक डायलॉग जो मैं सबसे पहले आज पहले दिन आपको बता दे रहा हूँ, एंड दिस शुड बी समथिंग जो आपको याद रखना है. सीखना है तो बेशरम होना पड़ेगा. शर्म छोड़नी पड़ेगी. मतलब क्या? मतलब क्या? सीखना है तो बेशरम होना पड़ेगा, इसका मतलब क्या? हम लोग ना शर्माते हैं ये एक्सेप्ट करने से कि मुझे नहीं समझा, मुझे नहीं आता है. क्योंकि हम इस डर से परेशान है कि अगर मैंने बोल दिया कि मुझे नहीं आता है तो बाकी लोग क्या सोचेंगे, है ना? सवाल पूछने से डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे. करेक्ट. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आपको सीखना है तो बेशरम होना पड़ेगा. यू विल हैव टू लेट गो ऑफ योर वरीज, थॉट्स, फियर्स एंड बी ओपन अबाउट दिस. कर सकते हैं? अगेन रिमेंबर क्या बोला था मैंने? हाँ या ना का सवाल है. तो कर सकते हैं, कर नहीं नहीं कर सकते हैं? शर्म छोड़ सकते हैं? अभी भी नहीं छूट रही है कि क्लासरूम में बोलना पड़ता है ना? या क्लासरूम में सुनने के लिए जाते हो? व्हाट डू यू डू? व्हाट डू यू थिंक?
कि क्लासरूम में क्यों जाते हैं? सुनने के लिए जाते हैं किसी को, या बात करने के लिए जाते हैं? किस लिए जाते हैं? क्लासरूम में बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए ना। बातचीत के बिना काम नहीं होता है ना? तो कैन यू स्पीक? अच्छा, ओके, लेट्स लेट्स गो फ्रॉम द पॉइंट दैट यू रेज कि प्लेसमेंट के लिए आए हम लोग, राइट? तो प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? या मेरे बाप का कंपनी है, मुझे सिर्फ जाना है, ऐसा तो नहीं है? तो इंटरव्यू देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? इंटरव्यू में सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? क्या है? कम्युनिकेशन। ये बहुत लंबा बड़ा वर्ड हो गया, उससे भी बेसिक चीज है। इंटरव्यू के लिए सबसे बेसिक चीज क्या है? नहीं, नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हारा आवाज इंटरव्यूअर तक पहुंचना चाहिए, है ना? यानी इंटरव्यूअर के पास ऐसा मशीन तो है नहीं कि तुम जो सोच रहे हो पता चल जाएगा। तो बात करनी पड़ेगी ना, बात करनी पड़ेगी। करेक्ट है? तो शुरुआत कहाँ से करोगे? बात करने की शुरुआत कहाँ से करोगे? यहाँ से करोगे। क्लासरूम इज वेयर। अच्छा, इंटरव्यू में अगर आपने कुछ गलत बोल दिया तो क्या होगा? क्या होगा? सिलेक्ट नहीं होंगे। और आप लोगों ने इंटरव्यू दिए नहीं दिए अभी तक? दिए होंगे कभी तो सिनारियो पता है कि कभी कभी कंपनीज में अगर आपने एक बार इंटरव्यू दे दिया और आप सिलेक्ट नहीं हुए तो अगले 3 से 6 महीने तक आपको फिर अप्लाई नहीं कर सकते हो। पता है ये? पता है? ओके, मैंने आपको शॉर्टकट भी दिया है। हाँ या ना का सवाल होगा। आई कैन अंडरस्टैंड कि बात करने में दिक्कत होती है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ बोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं? तो हाँ के लिए मुंडी हिलाओ। कर सकते हैं? लेट्स सी एवरीवन डूइंग दैट। कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते हैं? तो करके दिखा। ओके। ये एक्सरसाइज जनरली मैं क्लासरूम में करवाता हूँ जब सेशन शुरू होता है तब, पर आप पहली बार मिल रहे हैं तो पहली बार कर ही लेते हैं। आपके नजदीक जो दीवार है, राइट, वो दीवार को ढूंढो। मिल गई? अब उस दीवार से 5 मिनट बात करो। उसके हालचाल पूछो। सब ठीक चल रहा है? बारिश में बहुत भीग गई है कैसे? पूछ। कुछ तो बात कर सकते हैं, है ना? करो 5 मिनट। मजा आ रहा है? जनरली नहीं आता है, क्यों? क्योंकि सामने से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है ना। ये क्यों मैं बात कर रहा हूँ? क्योंकि कभी कभी मुझे ये फीलिंग आता है कि मैं दीवार से बात कर रहा हूँ। फाइन। कुछ ऐसे होते हैं जिनके मुंह पे एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं होता है। तो एटलीस्ट एक्सप्रेशन तो चेंज करो। समझा है नहीं समझा है, सवाल है। फाइन। समझता ही नहीं है, बस आए, बैठे, घर गए, हो गया। फाइन। ओके। डू यू स्पीक टू योर फ्रेंड्स? दोस्तों से बात करते हो? या दोस्त ही नहीं है? दोस्त तो होंगे ना? या नहीं है तो बात करते हो? तो उनके साथ बात करते वक्त ऐसे ही सामने चुपचाप बैठ के बात करते हो, स्टैच्यू की तरह? कैसे बात करते हो? हाथ पैर चला के बात करते कभी कभी तो, राइट? द होल पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि
अगर आपको सीखना है तो यू विल हैव टू बी कम्युनिकेटिव, बात करनी पड़ेगी। बात किए बिना हम नहीं समझ पाएंगे, बात किए बिना हम बात नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि एज अ ट्रेनर मुझे ये समझना जरूरी होता है कि आपको समझा ही नहीं समझा है ना। मेरा काम क्या है? एग्जैक्टली, दैट्स वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, दैट्स वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। मेरा काम पढ़ाना नहीं है, मेरा काम इंश्योर करना है कि आपको समझ में आया। फर्क समझ में आ रहा है? आई एम नॉट हियर टू टीच यू एनीथिंग, आई एम हियर टू इंश्योर दैट यू लर्न। अगर मुझे पढ़ाना है तो रोज मैं आऊंगा, मेरे पास एक शीट होगा कि आज ये पढ़ाना, ये पढ़ाना, ये पढ़ाना, टिक मार्क हो गया, टिक मार्क हो गया, टिक मार्क हो गया, बात खत्म हो गई। तुमको कितना समझा? तो तुम्हारा समझना इंपॉर्टेंट है या मेरा पढ़ाना इंपॉर्टेंट है? तो तुम्हें समझा है नहीं समझा है ये पता चलना इंपॉर्टेंट है ना। तो मुझे कैसे समझेगा कि तुम्हें समझा है नहीं समझा है? करेक्ट, इसने शुरू कर दिया, विच इज गुड। कैसे समझेगा? कम्युनिकेटिंग, बात करके। फाइन, so let's have a communication going। ट्रेनर मैं रहूंगा, कोई और रहेगा, कोई और रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। यू नीड टू टॉक टू द ट्रेनर, आपको बात करनी पड़ेगी। फाइन, ओके। नॉन टेक्निकल सवाल है, अगेन हाँ या ना का ही सवाल है, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक, आप लोगों में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आप एक्सट्रोवर्ट हो? एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट पता है? अब इंस्टाग्राम की वजह से ना सबको सब पता होता है। तो इन एक्सट्रोवर्ट हो ऐसे कितने लोगों को लगता है? ओके, गुड गुड। और इंट्रोवर्ट हो ऐसे कितने लोगों को लगता है? ओके। दुनिया में ना ये दो ही चॉइसेस हैं, ठीक है। तो या तो आप एक्सट्रोवर्ट हो या तो आप इंट्रोवर्ट हो, तीसरा ऑप्शन नहीं है। करेक्ट, बट इवन इन दैट केस यू हैव समथिंग विच इज प्रिडोमिनेंट। कि अगर आपको अकेले बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ में कोई भी नहीं है, फिर भी आप अकेले बैठ सकते हो। अरे देन यू आर एन इंट्रोवर्ट। बट अगर आप अकेले नहीं बैठ सकते, बेचैन होते हो अगर अकेले हो तो यू आर एन एक्सट्रोवर्ट। फाइन। हाँ, तो अगेन इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आई कीप ऑन कमिंग बैक टू द सेम थिंग अगेन। आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। इंटरव्यू में आपको बात करनी ही पड़ेगी, यहाँ पे समझने के लिए बात करनी ही पड़ेगी, चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है। एनफ। तो लास्ट क्वेश्चन अगेन, सीखने के लिए बेशरम होना पड़ेगा। आर यू रेडी फॉर दैट? हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्रबल विथ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन? इंग्लिश से दिक्कत है ऐसे कितने लोग हैं? ओके, fair enough. So I'm seeing around 10 to 12 people, हाँ, which is fine, which is fine। तो इंग्लिश आना चाहिए क्या? हाँ, बट मैंडेटरी है? नॉट रियली, नॉट रियली। आईटी इंडस्ट्री इंग्लिश पे चलता है, अग्रीड, बट नाउ डेज इवन द कंपनीज आर चेंजिंग देयर पॉलिसीज लिटिल बिट कि अगर आप टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग हो तो आपके इंग्लिश लैंग्वेज का कंट्रोल कितना है नहीं है कोई ध्यान में नहीं देता है। क्योंकि आपको हायर किस लिए किया जा रहा है? इंग्लिश के लिए या जावा के लिए, जावा पाइथन के लिए? तो वो स्किल आपका अगर तगड़ा है तो कोई आपको परेशान नहीं करेगा, है ना। इसके ऊपर और बात करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, बट प्लीज अंडरस्टैंड, इंग्लिश आना जरूरी है क्या? हाँ, बिकॉज इफ यू वांट टू ग्रो फर्दर, कल को तुम्हें जॉब लग गया एंड एज पार्ट ऑफ दैट जॉब यू हैव टू गो टू यूएस, तो मराठी चलेगा? सीखना पड़ेगा। दैट्स द ओनली एक्सपेक्टेशन दैट द कंपनीज आर हैविंग नाउअडेज कि क्लाइंट से बात करते वक्त तुम्हें इंग्लिश आना चाहिए, बाकी तुम कोड करते वक्त इंग्लिश में बात करो मत करो फर्क नहीं पड़ता है, कोड ठीक से करो, ये एक्सपेक्टेशन होता है ना।
तो अगर इंग्लिश का डर दिमाग में है तो निकाल दो। सेशंस जो हम कंडक्ट करेंगे, सेशंस विल बी कंटिन्यूइंग इन इंग्लिश, हिंदी, मराठी if required mix. So it will be a mixed discussion which will happen. Fair enough? Are we okay with this? मैं खुद की बात करता हूं, बाकी ट्रेनर्स की अभी नहीं करूंगा। आई एम मोर कंफर्टेबल स्पीकिंग इन इंग्लिश। मुझे इंग्लिश में बात करना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है क्योंकि मैंने जिंदगी भर वही यूज किया हुआ है ना। बट आई स्टिल कम्युनिकेट इन हिंदी। फाइन। अभी भी फॉर दिस सेशन आई एम गोइंग टू बी कनेक्टेड विथ यू। So for this session, you can talk to me in any language you are comfortable with. आप जिस लैंग्वेज से कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में मुझसे बात कर सकते हो। मुझे इंग्लिश आता है, हिंदी भी आता है, राइट? मैंने बात करके दिखा दिया है, डेमो दे दिया है। तो आई नो इंग्लिश, आई नो हिंदी, आई नो मराठी, आई नो गुजराती। फाइन। यू कैन स्पीक टू मी इन एनी लैंग्वेज आउट ऑफ दीज। हाँ, साइन लैंग्वेज भी आता है, राइट? तो बात किए बिना खाली हाथ पैर हिलाने तो बात कर सकते हैं। आई एम ओके विद दैट। पॉइंट इज, आपको जो कहना है वो समझना चाहिए। दैट्स द ओनली एक्सपेक्टेशन। फिर हिंदी इंग्लिश मिक्स करो, मराठी यूज करो, जो कुछ यूज करो, दैट इज परफेक्टली फाइन। जिससे बात हो रही है वहां तक आपका पॉइंट पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, दैट्स व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। मेक सेंस? मेक सेंस? आपको जो कहना है वो आप समझा सकते हो, नहीं समझा सकते हो, इतना ही है। फाइन। तो अगर डर है किसी चीज का तो निकाल दो उसको दिमाग से। मला इंग्लिश येत नाही, माझं कसं होणार? उत्तम होणार। इफ, ये क्यों बोल रहा हूं, मराठी का डेमो दे रहा हूं। तो इफ यू हैव दैट वरी इन योर माइंड कि इंग्लिश नहीं है तो क्या होगा, लेट्स कीप दैट असाइड। हाँ, जावा नहीं आता है तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो फोकस ऑन दैट। तो उसके ऊपर फोकस करो, इंग्लिश आ जाएगा। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इतना मुश्किल भी नहीं है। अब बात करना शुरू करो, आ जाएगा। वैसे व्हाट्स दी फर्स्ट लैंग्वेज दैट यू हैव? यानी मराठी में बात करते हो, हिंदी में बात करते हो, इंग्लिश में, किस में बात करते हो? मराठी। मराठी सीखे हो? सीखे हो मराठी? हाँ, यानी स्कूल में मराठी एक सब्जेक्ट होता है जो सिर्फ फेल होने के लिए होता है, बट मराठी बात करना सीखे हो? नहीं ना? आ गया ना? तो इंग्लिश भी तो लैंग्वेज ही है, आ जाएगा। ठीक है, सो कीप दैट फियर असाइड। लेट्स नॉट वरी अबाउट इंग्लिश टू मच। हाँ, लेट्स वरी अबाउट जावा और पाइथन टू मच। उसके ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, अभी ओके विद दिस? 2-3 घंटे का जो कोई सेशन हमारा होगा, उसके एंड में या तो बोल के आप थके हुए होने चाहिए या मुंडी हिला के थके हुए होने चाहिए। ठीक है, वी आर गोइंग टू बी हैविंग एन इंटरेक्टिव सेशन। इंटरेक्शन से ही बात बनती है, उससे नहीं, अगर उसके अलावा नहीं होगा। ठीक है, ओके। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग यहाँ पे क्यों हैं। तो सीखने के लिए, प्लेसमेंट के लिए मल्टीपल रीजन है। घर पे टाइम नहीं जा रहा है तो यहाँ पे आके बैठ गए, ऐसे भी हो सकता है, राइट? या बहुत बारिश हो रही है तो मैं बस ऐसे ही आ गया, सब लोग जा रहे थे उनके पीछे पीछे मैं भी आ गया, ऐसे भी हो सकता है। या फाइन विद दैट, फाइन। बट इफ यू आर हियर टू लर्न फ्यू थिंग्स, अगर सीखने के लिए हो, जावा सीखोगे, पाइथन सीखोगे, बहुत सारी और चीजें सीखेंगे, तो कैसे सीखेंगे, फ्लो क्या होगा, कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, ये चीजें जानना भी जरूरी है। तो दिस सेशन इज टू गिव यू एन आइडिया कि अगले 4 महीने आप क्या करने वाले हो। 4 महीने ना, 5 महीने, 6 महीने, 50 महीने, पता नहीं, 4 महीने तो कम से कम होंगे। फाइन। तो अगला आपका जो जर्नी होगा वो जर्नी कैसे होगा, वहां पे आप क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, व्हाट इज इट दैट वी कैन गिव यू। फाइन। तो ये सारी चीजें बात करने के लिए ये सेशन होगा। इसके आगे फिर आपका जो जावा पाइथन का सेशन होगा वो होता रहेगा स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। फाइन। तो अभी तक आप लोगों ने सेशन अटेंड किए हैं, राइट? किए है ना? तो उसमें क्या, सेशन में क्या बात हुई है? सॉफ्ट स्किल हुआ है। Good. तो सॉफ्ट स्किल जरूरी है, नहीं है? जरूरी है ना? एंड सॉफ्ट स्किल इज नॉट इंग्लिश। इंग्लिश एक हिस्सा है सॉफ्ट स्किल का, सॉफ्ट स्किल इज लॉट ऑफ अदर थिंग।
सॉफ्ट स्किल इज लॉट ऑफ अदर थिंग्स, जिसमें इंटरव्यू में क्या बात करनी चाहिए, कैसी बात करनी चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसे करना चाहिए, खुद को प्रेजेंट कैसे करोगे, इसके ऊपर फोकस रहेगा. वी विल कीप ऑन हैविंग सॉफ्ट स्किल सेशंस कंटिन्यूअसली. ठीक है. हाँ, पुष्प पावन के नहीं जाना है, ये एक सॉफ्ट स्किल का हिस्सा है. कुछ दिनों पहले, पिछले महीने, मैं हैदराबाद गया था एक कॉलेज में इंटरेक्शन के लिए. ठीक है. वहां पर से 200-250 बच्चे थे सामने. तो उसमें से कम 100 के करीब लड़के थे जिनके पहले शर्ट के 3 बटन ओपन थे. फाइन. इसलिए मैंने वो रेफरेंस दिया कि क्या फ्लावर समझे थे फायर निकले थे, कुछ तो है ना. हाँ, तो वो बाहर, when you are in a professional environment you have to be absolutely pristine, यानी फॉर्मल, करेक्ट, शूज. इंटरव्यू में चप्पल पहन के जा सकते हैं क्या? वो भी वो फटक 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 आवाज कर दिया ऐसे नहीं जा सकते ना. तो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ योर सॉफ्टवेयर, है ना. वो होता रहेगा. लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि हम टेक्नोलॉजी में क्या करने वाले हैं. व्हाट डज फर्स्ट बीट ऑफर यू. फाइन. तो व्हाई आर यू हियर? आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, किसी एक्सपीरियंस से आए होंगे. तो लेट मी जस्ट आस्क अ क्वेश्चन टू यू कि आप लोगों ने फर्स्ट बीट का नाम इससे पहले सुना है, नहीं सुना, या इंस्टाग्राम पे देखा था इससे आ गए? हाउ हाउ डिड यू कनेक्ट? फ्रेंड थ्रू. तो आपने, आपके फ्रेंड ने पहले किया हुआ है. कौन सी बात याद है कुछ? February this year, last year, 24. Okay. How many of you are here because your friends have already done a course here? Okay. Session खत्म होने के बाद शायद I'll talk to you in terms of maybe I'll remember the names. अगर, because generally Java मैं पढ़ाता हूँ. ठीक है. तो if they have learned Java, I might know them. So we can connect and we can try to understand कहाँ से है, क्या है. Instagram पे देख के आए ऐसे कितने लोग हैं? Okay. And what about the rest of the audiences? आपको कैसे पता चला? गूगल सर्च. ओके. हाँ, गूगल सर्च पे जाके कितने लोग आए हुए हैं? गूगल पे सर्च किया था. गूगल पे जाके सर्च किया था एंड देन यू केम टू नो, ऐसे भी लोग हैं, विच इज गुड. ऑलराइट. सो व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज वी आर रनिंग दिस पैरेलली. यहाँ पे हम आपसे बात कर रहे हैं. सेम टाइम आई एम बीइंग प्रोजेक्टेड फ्रॉम द कैमरा एज वेल. तो देयर विल बी अ सिचुएशन जहाँ यहाँ पे यहाँ ओके. तो देयर विल बी सिचुएशंस जहाँ पे आई विल बी टॉकिंग टू द ऑनलाइन ऑडियंसेस. तो ऐसा लग सकता है कि किससे बात कर रहे हैं, पागल हो गया है ना. तो बेयर विथ अस, वी विल बी कनेक्टिंग विद देम एज वेल. और उनके कुछ कमेंट्स होंगे तो वो एक बार देख के विल टॉक टू देम आल्सो. फाइन. जनरली उनके कमेंट्स और आपके कमेंट्स में ज्यादा फर्क नहीं होगा. दे विल आल्सो हैव द सेम क्वेश्चंस. तो शायद आपके सवाल भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं. बट इट विल बी मिक्स्ड डिस्कशन गोइंग ऑन. लेट मी जस्ट क्विकली नाउ चेक if we can see if there are any queries. Yes, Shweta, I apologize. I did not see your message, but you can type your message here. I will be able to take a look at that. All right, great. So coming back to the point that we are talking about, कि हम आपको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना. तो सबसे पहला सवाल ये होता है, जब हम स्टूडेंट होते हैं और कोई नया ट्रेनर सामने आता है, तो सबसे पहला सवाल क्या होता है? कोई भी नया ट्रेनर जब सामने आता है तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड? करेक्ट. आप लोग बहुत ही वेल मैनर्ड हो, इसलिए शायद आप ये बोलो कि टीचर कौन है, ऐसा सवाल आएगा. एक्चुअल सवाल दिमाग में क्या आता है? कौन है बे तू, है ना. वही बताएंगे, डोंट वरी. ठीक है. बट लेट मी गिव यू एन आइडिया इन टर्म्स ऑफ व्हाट कैन वी ऑफर यू इन टर्म्स ऑफ आवर एक्सपर्टीज, प्रोसेस, स्ट्रक्चर, और व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट एज इनपुट फ्रॉम अस. फाइन. कैसे रन करने वाला है, फ्लो क्या होगा, टॉपिक्स कौन से होंगे. लेट्स टेक अ लुक एट दैट. ओवरऑल जर्नी क्या होगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट.
ठीक है, तो बेसिकली वाई फर्स्ट बिट, यहाँ पे आने से पहले आप लोगों ने 2-3 जगह पे चेक भी किया होगा, ऑब्वियसली, है ना। धनिया खरीदते तो 2 लोगों को पूछ के खरीदते ना, है ना। ये तो करियर का सवाल है, तो ऑब्वियसली आप 2-3 जगह पूछ के आए होंगे कि यहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है। तो you have some idea about why first bit. Let us give you some more ideas as to what are our unique selling points, कि हम आपको क्या अलग दे सकते हैं, right? So some of the points that you might want to take a look at: quality training. But quality training तो सब कोई बोलेगा, quality training तो सब कोई बोलेगा, है ना। प्रूव कैसे करोगे, प्रूव कैसे करोगे, एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस प्रूव कैसे होगा? लेट मी गिव यू एन आइडिया. Me personally, or Vinayak, or Vaishali, or all the trainers that we have, all of us have large experience into training. Okay. Now let me give you a brief idea of what I can bring to the table. मैंने मेरी जिंदगी का पहला कोड जो लिखा था वो लिखा था 1987 में, फाइन। तो कितने साल हुए, कितने साल हुए? Right. So I have been writing code for the last 38 years. Fine. ट्रेनिंग फील्ड में पिछले 20 सालों से हूँ, 20 साल से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ. ऑलमोस्ट ऑल दी मेजर IT companies in India, I have provided corporate training to them multiple times. Okay? तो कोई भी कंपनी अगर किसी ट्रेनर को मल्टीपल टाइम्स बुलाती है तो क्यों बुलाती है? कि तो बहुत बकवास पढ़ाता है, एक बार फिर से आके पढ़ा है. Why would someone call a trainer multiple times? Because quality training. Fine. We have taught in SIDAC centers as well for multiple batches across multiple years. SIDAC centers आपको पता होंगे, फाइन. वहां पर भी जो ट्रेनर्स सिलेक्ट किए जाते हैं, दोज आर इवैल्यूएटेड मल्टीपल टाइम्स, फाइन. सो क्वालिटी ट्रेनिंग, जस्ट बिकॉज क्वालिटी, ऐसे बात नहीं कर रहे हैं. वी हैव प्रूवन आवरसेल्व्स ट्रांसपेरेंटली. अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कंपनी के नाम दे सकता हूँ, वहां पे जाके पूछ लो ये आपके पास आया था नहीं आया था. आई एम ओके विद दैट, फाइन. सो क्वालिटी ट्रेनिंग इज नॉट ओनली बताने के लिए है, इट इज समथिंग दैट वी बिलीव इन. देना है तो अच्छा देना है, बस आए बैठे चले गए, दैट्स नॉट व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन. Fair enough. I worked with Java. If I talk about myself again, if I talk about Java, I have worked with Java when it was 1.2. Java जब 1.2 वर्जन था तब मैंने Java में काम करना शुरू किया. आज Java 23 है, right? So I've seen that entire journey. I've been writing code in Java for the last 25 years. Fair enough. So quality training सिर्फ कहने के लिए नहीं है, it's something that we believe in, it's something that we are passionate about, और ये हम इंश्योर करते हैं कि जो हम पढ़ाएंगे वो क्वालिटी पढ़ाएंगे. अगेन प्रूफ के साथ, खाली बताने के लिए नहीं है, राइट. देन इन एडिशन टू दैट वी आल्सो टॉक अबाउट प्राइसिंग. प्राइसिंग इज समथिंग विच इज नेसेसरी, बात करना जरूरी है, क्योंकि एज आई सेड कि आप लोगों ने 2-4 जगह पे देखा होगा, जो कोर्स या जो कंटेंट अभी हम बात कर रहे हैं, that content is similar to one of the courses that you will see in the market right now. SIDAC आपने देखा है, पता है आपको, SIDAC के कोर्सेज पता है. तो SIDAC के कोर्सेज में जो पढ़ाया जाता है, सेम कंटेंट वी आर डिलीवरिंग हियर at the same level, at the same depth, in some cases even beyond that. ठीक है. तो वहां का फी कितना? करेक्ट. And you know what you paid. That's why we are talking about pricing. So the quality that you get as compared to किसी और का अगर comparison करोगे, then you will definitely see there is a pocket friendly prices.
प्लस देयर आर सर्टेन स्कीम्स एंड आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा एडमिशन लिया। एडमिशन अभी तक नहीं लिया ऐसे कोई है कि बस देखने के लिए आया है? ओके, so you are here just to see कि कौन है कैसा दिखता है। Alright, so the whole scenario is based on the quality and the cost, it is always a bargain. Fair enough? Are you fine? The fact that you are here, as I said, कि आप लोगों ने बहुत जगह पे चेक भी किया होगा, चेक किया नहीं किया, and there's nothing to be embarrassed about. Human tendency है ना कि 4 जगह पूछ के आएंगे फिर, और अगर आप if you've gone shopping with your female family members, माँ बहन दोस्त बीवी, अभी किसी की होगी तो पता नहीं ना, शॉपिंग किया कभी? तो ऐसा कभी हुआ है कि पहले ही दुकान में से सब खरीद लिया? कभी कभी ऐसा भी होता है कि खरीदा ही नहीं लेकिन 10 दुकान देखे, होता है ना? तो यहाँ पर तो करोगे ही, विच इज एक्सपेक्टेड। So you have already checked multiple locations and based on that you have chosen this. One of the criteria I'm sure is pricing. Compared to the quality that जो मिलेगा उसके हिसाब से pricing is on the lower side. Fine? Plus कैमरे की बात कर रहे हैं तो जो कुछ सेशन हो रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है। होता क्या है कि कभी कभी ये ऐसा लगता है कि यहाँ पे बैठ के या सेशन जब लाइव चल रहा होता है तब सब समझ में आ गया, बट फिर घर जाके जब समझ में आता है कि यार समझ में उस वक्त तो आ गया था लेकिन अभी फिर से थोड़ा सा गैप रख। फाइन, उस वक्त सब समझ में आ गया, अब कोड करने बैठ रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रहा है। ये होता है नहीं होता है? होता है। तो फिर से एक बार रिफर करना है, फिर से एक बार देखना है। अब जो हो चुका फिर से कैसे देखेंगे? फॉर दैट यू विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड रिकॉर्डिंग्स ऑफ द सेशंस। जब चाहे जितनी बार चाहे आप देख सकते हो। फाइन, कब तक अवेलेबल होगा ये रिकॉर्डिंग? लाइफ टाइम। किसकी? गूगल की लाइफ टाइम तक। फाइन, अगर कल गूगल ने बोला कि हम सब धंधा बंद कर रहे हैं, बस बहुत हो गया, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। फाइन, बट अगर आपको ये रिकॉर्डिंग 4 साल के बाद देखने हैं तो देख सकते हो, दैट्स ओपन टू यू। है ना? तो रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल टू यू टू रिफर व्हेनेवर यू वांट, जब कभी देखना चाहो देख सकते हो। एंड आपके सेशंस के रिकॉर्डिंग ही होंगे तो कॉन्टेक्स्ट भी आपको लग जाएगा कि क्या डिस्कस हुआ था। ठीक है? हाँ, तो कितनी बार देख सकते हो? जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। आपको जॉब लग गया, 2 साल के बाद जॉब लग गया और जॉब में जाने के बाद कहीं तो मुश्किल आ रही है तो वहां पे देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। एज अ सेड लाइफ टाइम अवेलेबल है, तो जब चाहे जैसे चाहे जहां चाहे यू कैन रेफर टू दैट। है ना? इन एडिशन टू दैट, एज वी सेड, सॉफ्ट स्किल्स जरूरी है, तो एज पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग इटसेल्फ विल आल्सो बी गिविंग यू सॉफ्ट स्किल सेशंस, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, so that will help you crack the interviews. Yeah, that is one thing that we have a problem with. Okay, और ये यूनिवर्सल रूल है, रूल अभी बता देते हैं कि चालू सेशन में अगर आपका फोन बजता है, ओके, इफ वी हियर सम साउंड कमिंग फ्रॉम योर मोबाइल, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? गुड। क्या पनिशमेंट होना चाहिए? आप लोग ही बताओ, क्या पनिशमेंट होना चाहिए? क्या पनिशमेंट होना चाहिए? ये है सिंपल रूल। एक सिंपल रूल है, अगर आपका फोन क्लासरूम में बजा तो आपके फोन में से कोई एक रैंडम मैसेज हम पब्लिकली पढ़ के सुनाएंगे। ठीक है? और मैसेज हम चूज करेंगे, फिर वो इंस्टाग्राम का हो सकता है, व्हाट्सएप का हो सकता है,
कहीं और का हो सकता है। अग्रीड? हाँ, वाइब्रेट पे रखो, साइलेंट पे रखो, फोन लेना है, दैट इज ऑल फाइन, बजना नहीं चाहिए, ठीक है, आवाज नहीं आना चाहिए उसका। अभी ओके? मेरा फोन बजा आप लोगों को मैं रूल बता रहा हूँ, और गलती से मेरा फोन बज गया तो मेरे मैसेज आप पढ़ोगे। आई एम ओके विद दैट, ठीक है? गुड। तो एज यू सेइंग कि सॉफ्ट स्किल ऑलरेडी आपका शुरू हो चुका है, यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि जरूरी है, वो इंटरव्यू के लिए काम आता है, तो वो भी आपके कोर्स में एम्बेडेड है। उसके लिए अलग फीस देनी पड़ेगी, उसके लिए अलग कुछ करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है, इट विल पार्ट ऑफ योर कोर्स प्रोग्रेशन इटसेल्फ, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लास्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिस इंटरव्यूज, ओके? एज वी सेड कि प्लेसमेंट के लिए हम लोग, है ना, प्लेसमेंट के लिए आए हम लोग, तो प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू देने पड़ेंगे, फाइन। और अभी तक हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन इंटरव्यूज इन कंपनी सो फार? ओके। तो जनरली इंटरव्यू में मुश्किल क्या होता है कि कभी कभी, नॉट एवरी टाइम बट कभी कभी, इंटरव्यू देते जब जाते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज होता है, नर्वसनेस आता है, हाथ पैर कांपते हैं, गला सूखता है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये होता है, दिस इज नेचुरल, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। इसमें परेशान होने की बात नहीं है, सबको होता है। कुछ लोग बताते हैं ओपनली, कुछ लोग छुपाते हैं, एनी डर सबको लगता है। तो ये डर कम कैसे होगा? डर कम कैसे होगा? प्रैक्टिस से। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना डर कम होता जाएगा। लेट मी गिव अनदर एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल। हाउ मेनी ऑफ यू कुक इन द किचन? खाना बनाते हैं। मैगी बनाना भी खाना बनाना है, बनाते हो ना? तो छुरी यूज करते हो, यूज अ नाइफ, तो उससे उंगली कट सकती है ना? डर लगता है? डर लगता है क्या? नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि हजारों बार यूज किए हुए हैं, फाइन। तो एक कंफर्ट है नाइफ यूज करने का, और पता है कि नहीं होगा कुछ। तो ये कॉन्फिडेंस क्यों आया है? क्योंकि आपने बहुत बार यूज किया है, बहुत बार प्रैक्टिस की है। तो कोड का डर क्यों लगता है? क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की है, राइट? तो प्रैक्टिस जितनी बार होगी उतनी बार आपका कंफर्ट लेवल बढ़ेगा, और कंफर्ट लेवल जैसे बढ़ेगा वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फाइन। फिर इंटरव्यू, और ऐसे भी कई कई सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि जहां पे लोगों ने इंटरव्यू क्लियर करने के बाद बोला कि हमारे जो प्रैक्टिस इंटरव्यू हुए थे उसके हिसाब से ये कुछ भी नहीं था। रियल इंटरव्यू में जो गए थे वहां पे सवाल जो पूछे गए वो हमारे इंटरव्यू के हिसाब से काफी सिंपल थे। तो प्रैक्टिस हो गई थी, तो वी आर नाउ ओके। तो वी विल बी डूइंग प्रैक्टिस इंटरव्यूज कंटिन्यूअसली, हर मॉड्यूल खत्म होने के बाद। मल्टीपल मॉड्यूल्स होंगे आपके कोर्स में, तो हर मॉड्यूल खत्म होने के बाद वी विल हैव अ प्रैक्टिस इंटरव्यू शेड्यूल, जो कि आप देते रहोगे, आप क्लियर करते रहोगे, फाइन। एक और सवाल है मेरा कि इंटरव्यू में जाने से पहले शुड यू बी प्रिपेयर्ड, शुड यू नॉट बी प्रिपेयर्ड? देख के आते हैं क्या होता है, या जाऊंगा तो क्लियर करके ही आऊंगा, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट? तो वो कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? अगेन, व्हेन यू आर श्योर कि ये इंटरव्यू मैं क्लियर कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार प्रैक्टिस इंटरव्यूज दिए हुए हैं, फाइन। सो दैट विल बी पार्ट ऑफ योर सिलेबस, और वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे, बिकॉज दैट इज हाउ यू विल बी प्रोग्रेसिंग फर्दर। वेरी फाइन, क्लियर है? अनदर एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल से जब बात जल्दी समझ में आती है। क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं आप में से? गुड। यार क्रिकेट क्रेजी वर्ल्ड, राइट? तो या इवन गर्ल्स प्ले क्रिकेट नाउ डेज, एंड यू शुड। तो आप लोग क्रिकेट खेलते हो, तो आप लोग सीधे आईपीएल में क्यों नहीं जाते हो? क्यों नहीं जाते हो? जाने की इच्छा तो कोई लेता नहीं है ना। तो आईपीएल के सिलेक्शन ट्रायल चलते हैं, पता है आपको? साल भर चलते रहते हैं, यू जस्ट हैव टू गो देयर, प्रूव योरसेल्फ एंड दे कैन सिलेक्ट यू। बट इसके लिए प्रूव करना पड़ेगा ना, प्रूव किए बिना आपको कोई लेगा नहीं। डू यू एग्री?
कि मेरा क्रिकेट खेलने का स्टाइल एकदम विराट कोहली जैसे ही है, मेरे को ले लो। नहीं लेगा ना कोई, पहले प्रूव करके दिखाओ। तो वैसे ही इंटरव्यू में जाने से पहले एक बार प्रूव करके दिखाओ कि तुम रेडी हो। फाइन। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये जो प्रैक्टिस इंटरव्यूज होंगे वो आपको एक बार क्लियर करने पड़ेंगे कि हाँ अब नाउ ट्रेनर्स आर कॉन्फिडेंट कि आप क्लियर कर सकते हो। है ना? आर यू ओके विद दिस? डू यू थिंक ये जरूरी है? प्रैक्टिस इंटरव्यू देना और उसको क्लियर करना ये जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। पहले दिन से ही वो फोकस रखते हैं कि प्रैक्टिस इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। ट्रेनर बोलेगा आपको कि अरे तू रेडी है। ठीक है? इन एडिशन टू ऑल दिस थिंग्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, प्रोजेक्ट असिस्टेंस। तो बीसीए, एमसीए और इंजीनियरिंग के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आपको लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट करना होता है, राइट? तो प्रोजेक्ट कैसे करते हो आप? There are so many smiles which tells me what I want to understand. What's the going rate right now? 12,000, 15,000? कितने में होता है? 15? 15 के करीब, है ना? तो प्रोजेक्ट हो जाता है। एक दिन हम बहुत सोचते हैं, बहुत भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कल प्रोजेक्ट मिल जाए, और कल प्रोजेक्ट आ जाता है। फाइन। तो प्रोजेक्ट पे इंटरव्यूज होते हैं आजकल। आई डोंट नो वेदर यू एक्सपीरियंस दिस और नॉट, बट इंटरव्यू में आपने कौन से प्रोजेक्ट किए हैं उसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। फाइन। और अगर आपने कहीं पे ट्रांजैक्शन करके प्रोजेक्ट लिया होगा कि आपके अकाउंट में कुछ पैसे कम हो गए और आपके हार्ड डिस्क पे प्रोजेक्ट आ गया, राइट? वो प्रोजेक्ट आप एक्सप्लेन कर पाओगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तुम कितना भी कोशिश कर लो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाएगा, राइट? सो फॉर दैट एज पार्ट ऑफ द कोर्स एज वेल, हम आपसे 2 से 3 प्रोजेक्ट करवा लेंगे, एंड दोज प्रोजेक्ट विल ऑल्सो बी हेवी प्रोजेक्ट्स। हेलो वर्ल्ड टाइप के प्रोजेक्ट नहीं होंगे, दोज विल बी नियर रियल एप्लीकेशन। तो पूरा कोर्स खत्म होने के बाद एक प्रोजेक्ट करवाते हैं विच इज कॉल्ड एज कैप्स्टोन प्रोजेक्ट, जो सारा का सारा कवर करेगा। आपने 5 महीने में जो कुछ सीखा होगा वो सारा इस्तेमाल करके आपको प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना होगा, एंड दैट प्रोजेक्ट इज अ लाइव प्रोजेक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कल ही हमने एक इनिशिएट किया हुआ है एक बैच के लिए। कल परसों इनिशिएट किया प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का प्रोसेस ये होता है कि पहले दिन 24 घंटे स्टूडेंट्स स्टे इन द ऑफिस टू स्टार्ट द प्रोसेस। नाइट आउट। फाइन। तो सैटरडे दोपहर को 2 बजे एक बैच के सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे, और संडे सुबह 10 बजे घर गए। तो रात भर बैठ के क्या किया? अंताक्षरी खेले। तो रात भर बैठ के डिजाइन किया, ग्रुप के साथ डिस्कशन किया, प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट लिया, एनालिसिस किया, कोडिंग शुरू किया, एंड देन फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स दे विल बी इम्प्लीमेंटेड प्रोजेक्ट, जो कि लाइव डिप्लॉय होगा। फाइन। और उसमें फिर हम क्या हेल्प करेंगे? कुछ नहीं, असिस्ट करेंगे। अगर कहीं पे अटक गए, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, देन विल गेट द प्रॉब्लम सॉल्व। बट हम कोड लिख के नहीं देंगे, रेडीमेड कोड नहीं देंगे। आप खुद कोड बनाओगे। तो बना सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली। वी हैव मल्टीपल एग्जांपल्स जहां पे लोगों ने अच्छे कोड बनाए, प्रोजेक्ट क्रिएट किए हैं, डिप्लॉय किए गए। वी आर कॉन्फिडेंट कि आप कर सकते हो। आपको कितना कॉन्फिडेंस है? कितना है? कितना है? कितना कॉन्फिडेंस है खुद की एबिलिटीज में? है कि नहीं है? अगेन हाँ या ना का सवाल है नहीं है? गुड। अभी थोड़ा थोड़ा आवाज बढ़ने लगा है। आई एम हैप्पी। तो वी विल प्रोवाइड यू प्रोजेक्ट असिस्टेंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट। यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं होगा। खुद कोड लिखेंगे, खुद इंप्लीमेंट करेंगे, गलतियां होंगी, मिस्टेक्स होंगे, प्रोजेक्ट फेल होगा, बट उसी में से सीखने वाले हम लोग।
है ना? तो वी विल हैव लैब असिस्टेंट्स, वी विल हैव लैब मेंटर्स हु विल बी कनेक्टेड विद यू ऑल द टाइम, और वो आपको हेल्प करते रहेंगे कोड लिखने के लिए। कोड लिख के कोई नहीं देगा, ठीक है? वो अगर आपका एक्सपेक्टेशन है तो वो हटा दो, कोड खुद को लिखना पड़ेगा। फाइन। जॉब जब लगने वाला है तो कोड कौन करेगा? चैट जीपीटी, है ना? तो विल सी, चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, बात करेंगे उसके बाद, बट पॉइंट इज कोड आपको लिखना पड़ेगा। फाइन। असिस्टेंस विल प्रोवाइड। फाइन ऑफ। एंड आई एम श्योर कि जब हम असिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, दिस इज समथिंग विच इज different. I can definitely say for sure, and I'm proud of being different. Not only me, all my trainers are available for assistance 24/7. रात को 2 बजे भी मैसेज करो, अगर वो जगह होंगे तो जवाब देंगे। ये नहीं बोलेंगे कल सुबह आ जा, अभी मैं सो रहा हूँ। इफ दे हैव सीन द मैसेज दे विल रिस्पॉन्ड टू इट। आई कैन गारंटी दिस, 24 घंटे आपको सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट मिलेगा, कोड कोई नहीं करके देगा। मैं फिर से बार बार वही दोहरा रहा हूँ कि आपके लिए कोड कोई करके नहीं देगा, लेकिन आप कोड करो। मुश्किल आ रही है, ऑल माई ट्रेनर्स आर रेडी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कभी भी, संडे को भी करते हैं। फाइन। So that assistance is always available to you. आपको पहला स्टेप लेना पड़ेगा। कर सकते हैं? कर सकते हैं। फाइन, लेट्स वर्क ऑन दैट। सिमिलरली एज आई सेड, लैब असिस्टेंस भी अवेलेबल होगा, तो जो थियरी हम यहाँ पे पढ़ेंगे उसकी लैब भी करेंगे। तो लैब के लिए भी आपके साथ कोई ना कोई कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रहेगा कि अगर आपको लैब करते वक्त या इंप्लीमेंटेशन करते वक्त कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो प्रॉब्लम तुरंत वहीं के वहीं सॉल्व हो जाएगा। फाइन ऑफ। तो घर जाने से पहले आप कोड करके ही जाओगे, सो दैट कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप कोड कर सकते हो बाद में अगर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है तो। ठीक है? जैसे सॉफ्ट स्किल्स जरूरी है, वैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है इंटरव्यू में, एप्टीट्यूड, है ना? बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू दिए होंगे या इंटरव्यू तक पहुंचे नहीं है क्योंकि एप्टीट्यूड में ही फेल हो गए। पहला ऑब्स्टिकल है ना। तो एप्टीट्यूड का भी ट्रेनिंग होगा, वहां पे आपको शॉर्टकट दिए जाएंगे, कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में बात किया जाएगा, प्रैक्टिस होगी वहां पे। अगेन, उसके लिए फिर फीस कितनी भरनी पड़ेगी एक्स्ट्रा? कितनी? कुछ भी नहीं। इट्स एडेड एज पार्ट ऑफ दी ऑफरिंग दैट वी आर प्रोवाइडिंग। हम जो प्राइसिंग की बात कर रहे थे, वाई वी आर सेइंग दैट प्राइसिंग कम है, इज बिकॉज दिस ऑल इज इंक्लूडेड इन दैट। फाइन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लास्ट दो जो पॉइंट है तो उनको अलग अलग तरीके से लेता हूं। तो एक तो हम बात कर रहे हैं रिज्यूम बिल्डिंग की। अगेन इट कम्स बैक टू प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट के लिए आपका रिज्यूम रेडी होना जरूरी है। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव योर रिज्यूम क्रिएटेड, या नहीं किया? रिज्यूम नहीं बनाया अभी तक? है कोई नहीं बनाया अभी तक? ओके, आई कैन सी 1 2, 2 लोग ही हैं, बाकी सबके रिज्यूम रेडी है। दिखाओ अभी, दिखाओ अभी। अभी 2 हाथ ऊपर उड़ गए। तो रिज्यूम रेडी नहीं है ऐसे कितने लोग? एक और, एक और। दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज, लेट्स बी ऑनेस्ट। फाइन। नहीं है तो नहीं है, दैट इज फाइन। शर्म छोड़ने की जो बात कर रहा हूं मैं। हाँ, तो प्लेसमेंट टीम, वी हैव अ टीम फॉर प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट टीम विल कनेक्ट विथ यू और आपसे रिज्यूम बिल्ड करने में हेल्प करेगी। रिज्यूम कैसे बिल्ड किया जा सकता है, उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या ऐड करो क्या मत करो, तो ये आपको हेल्प किया जाएगा रिज्यूम बिल्ड करने के लिए। फाइन। एट व्हाट कॉस्ट? 0 कॉस्ट। आई नो ऑफ सर्टन पीपल, मैंने ऐसे कुछ लोग देखे हुए हैं कि जो रिज्यूम बिल्ड करके देते हैं उसके चार्ज लगाते हैं। यही धंधा है उनका, रिज्यूम बिल्ड करके देते हैं और उसके पैसे लगाते हैं। पढ़ाते वढ़ाते कुछ नहीं है, रिज्यूम बिल्ड करना यही उनका बिजनेस है। फाइन, सो वी आर गिविंग दैट टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट। है ना? लास्ट पॉइंट, या
टाइटल थोड़ा सा क्लीशे लग सकता है, बट फैमिली मेंबर एज इन आपको एक बार जॉब लग गया, वंस यू गेट प्लेस थ्रू आर एफर्ट्स या थ्रू योर ओन एफर्ट्स, वंस यू गेट अ जॉब, तो हमारा एक और फोरम है, एक और ग्रुप है, विच वी कॉल एज अ सुपर बिट। ओके, तो उस फोरम में एज ऑफ लास्ट काउंट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, देयर आर 600, 650 कुछ तो मेंबर्स हैं जिनको ऑलरेडी जॉब लग चुका है। तो आपको उस ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। रीजन बीइंग कि आपको जॉब लगने के बाद आप फिर से फ्रेशर का जॉब तो नहीं ढूंढोगे, एक्सपीरियंस वाला जॉब चाहिए ना, और उसके प्रॉब्लम अलग होते हैं। तो वो ग्रुप में एक्सपीरियंस जॉब ओपनिंग्स वहां पे शेयर किए जाते हैं कि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, अभी चेंज करना है, या तो किसी रीजन की वजह से ले ऑफ हो गया है, जॉब ढूंढ रहे हो, तो उस ग्रुप में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी है जहां पे लोगों ने एक दूसरे की हेल्प की है। मेरी कंपनी में ओपनिंग है, आ जा, या मैंने ऐसे सुना है कि 3 साल के एक्सपीरियंस वाले को यहाँ पे जॉब मिल रहा है, वहां पे जाओ। तो वो ग्रुप में भी हम आपको ऐड कर सकते हैं। सो दैट अगेन आई एम सेइंग, ये जरूरी नहीं है कि आपको जो जॉब मिला है वो हमारे एफर्ट से ही मिला हो तब ऐड करेंगे। जॉब मिला है तो इसमें ऐड हो जाओगे। खुद ने कोशिश की थी, मेरी कोशिश से मुझे मिल गया, ग्रेट, एटलीस्ट लेट अस नो, तो इमीडिएटली वी कैन ऐड यू टू दिस ग्रुप स्टार्टिंग अर्ली। देयर वाज अ किड, छोटी बच्ची थी वहां पे खड़ी, तो जावा अभी से सीखेगी तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगी। Anyway, are we clear on this? Fine. So these are some of the plus points that we can offer. एक और प्लस पॉइंट है जो कि बाद में इसके ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं, बट आइडिया देता हूँ। सेम पेन एरिया कि हम यहाँ पे क्यों है, प्लेसमेंट। फाइन, सो वी हैव अ डेडिकेटेड प्लेसमेंट टीम who will be focusing only on connecting you with the company. Fine. How many companies do you think an organization can connect with एक साल भर में? इसका हाँ अच्छा है ऐसा बोलोगे? नंबर 50 कंपनीज, 100 कंपनीज, 200 कंपनीज, कितनी कंपनी? जस्ट नंबर 100। साल भर में 100 कंपनीज इज गुड, गुड। So we'll talk about the numbers as well later on. But before that, I would like to introduce you to two of my team members, जिनके बारे में बाद में डिटेल में आपको प्रेजेंटेशन में बात करेंगे, but let's not take much of the time. They'll introduce themselves, but they are going to be crucial part of your journey over the next 4 to 5 months. Fine. फिर से एक बार पूछता हूँ, आप लोग यहाँ पे क्यों हो? क्यों हो? Good. She's going to help you with placement. Swapnali, all yours. Online for now. माइक लगाने की आदत नहीं है, लेकिन यस यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं। सो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन का मस्त, फाइन आणि मस्त दोन्ही पण एक नंबर। ओके, डन। सो यस, वेलकम टू फर्स्ट बिट। सो जैसे सर ने बोला, यस प्लेसमेंट इज द क्रूशियल। स्टार्ट करने से पहले उसके लिए क्या क्या लगेगा? व्हाट यू थिंक, प्लेसमेंट कब होगा आपका? सॉरी, 80% सिलेबस होने के बाद? सिर्फ सिलेबस होने के बाद या प्रिपेयर होने के बाद? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सॉरी, कौन से स्किल्स? जावा के? और सॉरी, और क्या एक्सपेक्टेशन? कंसिस्टेंसी? यस, वेरी गुड। सबसे पहले तो जैसे आपने एडमिशन लिए है, यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स प्लस टेक्निकल पूरा आपको गाइडेंस मिलेगा। लेकिन अगर आप क्लास ही अटेंड नहीं कर रहे तो सिलेबस तो 80% कवर होगा, लेकिन ओके कैसे करोगे फिर? अभी बारिश का सीजन है, राइट, माहौल है। फिर 80% सिलेबस सिर्फ खत्म होने की राह नहीं, आप भी प्रिपेयर होने चाहिए। उसके लिए आपका अटेंडेंस जरूरी है, राइट।
जैसे आपने जावा का फुल स्टैक कर रहे हो तो फुल स्टैक कोर्स में जो भी सिलेबस कवर किया उतना कंपनी पूछती है। बहुत सारे स्टूडेंट C++ कोर जावा करते हैं, एडवांस जावा के लिए गायब हो जाते हैं। तो डोंट डू दैट, क्योंकि जब सिलेबस खत्म होता है कंपनी से हम लोग अप्रोच करते हैं तो कंपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग इंटरव्यू क्वेश्चन लेती है, राइट। अगर सपोर्ट चाहिए तो यस, टेक्निकल टीम है, प्लेसमेंट टीम है, एडमिन का कुछ लगेगा तो एडमिन टीम है, बट यू हैव टू बी हियर। अगर आपने ऑफलाइन के लिए लिया है तो आप ऑफलाइन ही अटेंड करोगे, राइट और रॉन्ग? यस। दूसरी बात, सबसे पहले जब आप एब्सेंट होते हो तो वो कोऑर्डिनेट किससे करोगे? किससे करोगे? संजना मैम, मतलब कौन? हाँ, मेंटर नॉट बैच कोऑर्डिनेटर से। तो आपके ग्रुप पे आ जाएगा बैच कोऑर्डिनेटर कौन है, ठीक है। सेकेंड थिंग, जैसे आप बोल रहे हो कि 80% सिलेबस खत्म होगा, राइट, फिर आप इंटरव्यू प्लेसमेंट फेज में आओगे, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी पढ़ाई हो गई है? कैसे पता चलेगा? कॉलेज में जब तब एग्जाम लेते थे, एग्जाम के बाद फिर आपको क्या आता था? रिजल्ट, राइट। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा? सॉरी, यस, मॉक इंटरव्यूज। तो अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, मॉक इंटरव्यूज आपके प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि आई थिंक सो अगर आपने कॉलेज से इंटरव्यू लिए होंगे, अगर एक कंपनी में रिजेक्ट हो जाते हो तो कितने महीने आप अप्लाई नहीं कर सकते हो? सॉरी, 3 months to 6 months डिपेंडिंग अपॉन कंपनी। तो वो रिजेक्शन अगर हो जाता है तो वापस से वो कंपनी में आप इंटरव्यू दे सकते हो क्या? नहीं। तो उसके लिए फॉर अ प्रैक्टिस पर्पस आपको मॉक यहाँ पे कंपलसरी देना है। मॉक अगर क्लियर है तो आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। क्लियर? तो मॉक दोगे या नहीं दोगे? बहुत लोग मॉक के वक्त एब्सेंट हो जाते हैं, उससे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका प्रिपरेशन है कि नहीं वही चेक करना है, आपको फेल या पास नहीं करना है। लेकिन कंपनी में भेजने के पहले इफ यू आर प्रिपेयर, इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि आपने मॉक यहाँ के क्लियर किया और कंपनी का इंटरव्यू नहीं हुआ है क्लियर, तो एटलीस्ट मैं कंपनी को दिखा सकती हूँ कि ये स्टूडेंट ने यहाँ के मॉक क्लियर किए, तो ही इज टेक्निकली गुड, तो कुछ मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, राइट, फॉर टेक्निकल पार्ट। लेकिन अगर मॉक ही नहीं दिए तो मैं कैसे कॉन्फिडेंस होंगी, राइट। तो एवरी सिलेबस के बाद थोड़ा थोड़ा पोर्शन होने के बाद आपके मॉक शेड्यूल होने वाले हैं। शेड्यूल जब मॉक होता है, आप एब्सेंट होते हो तो भी कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म करके एब्सेंट हो जाओ, उसके बाद वापस आप रीशेड्यूल कर सकते हो। लेकिन अगर मॉक ही नहीं दे रहे हो देन दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। ओके, इंटरव्यू कॉल्स इंपॉर्टेंट है या प्लेस होना इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके लिए वापस बोलोगी कि मॉक क्लियर होना जरूरी है। वंस यू गेट मॉक क्लियर देन यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू कैन क्रैक द इंटरव्यू। ओके, एवरी वीक हम लोग आएंगे, प्लेसमेंट मीटिंग होगी, जस्ट एक डिस्कशन। अगर किसी के बाहर से भी इंटरव्यू शेड्यूल है तो वी विल डिस्कस। मेरा कुछ रेफरेंस है तो आई कैन गिव दैट। इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आपको ट्रेनर्स देंगे कि जो 6 महीने में इंटरव्यू क्वेश्चन जो कंपनी से आए हुए हैं, जो पहले के बच्चे जहाँ पे इंटरव्यू देके आए, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपको ट्रेनर से मिल जाएगी, राइट। तीसरी बात, आपके ग्रुप में एक प्लेसमेंट विंडो भी आएगा जहाँ से एवरी डे 3 to 4 में आप कनेक्ट हो सकते हो इंडिविजुअली गूगल मीट पर। अगर आपको सबके सामने क्वेश्चन नहीं पूछने या कुछ डाउट है तो वेट करने की जरूरत नहीं, 3 to 4 में भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, वैसे भी प्लेसमेंट टीम यहीं पे बैठती है, आदित्य सेंटीग्राम में ही। तो 9 to 6 में भी अगर आपको कुछ डाउट है यू कैन कम एंड मीट मी पर्सनली। ओके, मोस्टली प्लेसमेंट मीटिंग के लिए मैं ही आऊंगी, लेकिन अगर नहीं है तो मेरे टीम में से कोई भी आ जाए। ओके, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग प्लेसमेंट? फिलहाल तो नहीं, राइट। अगर कुछ भी है तो यू कैन कनेक्ट टू मी। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल। ओके, माई सेल्फ सागर, मैं प्लेस एडमिन टीम से ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट के साथ हमारा इंटरेक्शन हो चुका है। सबने एडमिशन लिया है, फॉर्म फिल किया है, ग्रुप में ऐड है सभी। ओके, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक ग्रुप में एडेड नहीं है क्योंकि उन्होंने एडमिशन फॉर्म फिल नहीं किया है। तो आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करना है, उसके बाद में आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ से जो जर्नी है हमारी, वीकली मैं और स्वप्निल मैम प्लेसमेंट के हम आते रहेंगे। आपकी कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी आपकी क्वेरीज हो, आप यहाँ पे हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। फीडबैक अगर आपको देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। प्लस आपके ग्रुप में एक फॉर्म आएगा फीडबैक का, जैसे आपका टेक्निकल स्टार्ट होगा उस
उस वक्त आपको वहाँ पे फीडबैक आप दे सकते हो। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड थिंग, आपके ग्रुप में अभी इस हफ्ते तो आपका ग्रुप कोऑर्डिनेटर कौन है, बैच कोऑर्डिनेटर, ये वाला मैसेज भी आएगा। शायद ऑलमोस्ट आपको पता है कि संजना नाम की है, तो ये ओवर अ पीरियड चेंज भी हो सकता है, तो अगर चेंज होता है कुछ तो आपके ग्रुप में इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके साथ ही आपके ग्रुप में एक रोड मैप आएगा कोर्स का, कि आपका कौन सा मॉड्यूल कब स्टार्ट होने वाला है, कौन सा मॉड्यूल के मॉक्स कब है वगैरह, ये सब डिटेल्स जो है वो आपको उस इमेज के थ्रू मिलते रहेंगे। वो ओवर पीरियड शायद अपडेट होते रहेंगे, तो वैसे वैसे आपके अपडेट्स आपको ग्रुप में मिलते जाएंगे। ये वो आपके कोर्स के रिगार्डिंग। उसके बाद में अभी हमारा जो है पीएमटी के साथ टाइप है, तो ऑलमोस्ट कुछ स्टूडेंट्स को इसका आइडिया भी है। तो अगर आपको पीएमटी का पास चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है, शायद कुछ स्टूडेंट ने लिया भी है पास, तो प्रोसेस सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बोनाफाइड आपको लगेगा जो मैं प्रोवाइड करूंगा। ये एक पार्ट हो गया। एंड लास्टली जो पार्किंग का एरिया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने शायद बाहर पार्क किया है गाड़ी, तो यहाँ पे अलाउड नहीं है पार्क करना। सामने एफसी रोड के सामने बहुत सारी फ्री पार्किंग स्पेस है, वहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। अगर कुछ किसी को पूछना है तो दत्ता सर यहाँ पे होते हैं या फिर ट्रेनर्स होते हैं, उनसे भी आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो गाड़ी कहाँ पे पार्क वगैरह करना है। लेकिन यहाँ पे अलाउड नहीं है। आज फर्स्ट डे था आपका, इसलिए आज अलाउ किया है, लेकिन कल से आपको वो अलाउड नहीं रहेगा, तो इतना प्लीज ध्यान रखिए। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ पूछना है, कुछ क्वेरीज वगैरह है, एनीथिंग पीछे? ओके, वन अपडेट, 31 मई को हमारे यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप है। किसी ने ब्लड डोनेशन किया है अभी तक? ओके, गुड, चले, अच्छा। सो 31 के दिन आपका मतलब जो कैंप है उसके लिए हम आपको वेलकम करेंगे। तो ग्रुप में एक फॉर्म आएगा, उतना फिल कर दीजिए। और जिन्होंने नहीं किया है अभी तक ब्लड डोनेशन, वो इस बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी इधर के कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों ने शायद नहीं किया होगा, तो आप भी करके देखिए। ओके, ठीक है, एनीथिंग एल्स? थैंक यू, हैव अ गुड डे। Right. So again, am I audible? Yes, I am. Let's ask the question again. कि Java कितने लोग करने वाले हैं? Fine. So this is the Java course content. Please take a look at the diagram for a minute. I'll explain this step by step in a minute. Fine. ये course content है जो कि हम cover करने वाले हैं over the next 4 to 5 months. Fair enough? So take a look at the diagram and then we'll talk about this piece by piece. Fair enough? Okay. So इसमें से कवर क्या होगा, कैसे होगा? So this is your foundation part जहाँ पे C programming के बारे में बात की जाएगी and little bit of object oriented concepts. Fine. Then we'll jump into Java programming. In that we will be talking about front end part, database and the middleware. तो full stack की जो बात कर रहे हैं, this is complete full stack. Fine. तो HTML से लेके MySQL तक सब कुछ आपको आना expected है because you are doing full stack development. So next 4 to 5 months ये हम cover करने वाले हैं, but cover कैसे करेंगे, किस sequence में होगा? तो there will be different ways that we'll be learning things. कुछ चीजें offline होगी, जैसे कि instead of offline, let's call it as a hybrid mode, right? यानी कि live होगा। यहाँ पे सेशन कंडक्ट किया जाएगा, ऑनलाइन ऑडियंसेस विल बी कनेक्टेड थ्रू द कैमरा एंड द लिंक्स। तो कुछ टॉपिक लाइव होंगे, इन पर्सन होंगे, दीज आर द टॉपिक्स दैट विल बी हैपनिंग इन हियर, क्लासरूम में जो होगा वो। फाइन। तो सी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सॉफ्ट स्किल, मायस्क्यूएल, अप टिल फ्रेमवर्क्स एंड एंगुलर। तो जावा के जो फ्रेमवर्क्स हैं, आई एम श्योर कि जावा आप चूज किए हो तो आपको पता होगा कौन से फ्रेमवर्क्स पॉपुलर है, कौन से frameworks, Spring Boot, Hibernate. So we are going to be covering those. Fine. और front end के लिए we are going to be talking about Angular and React parallelly. Fine. तो वो सारा जो कोर्स यहाँ पे जो लिस्ट दिख रहा है आपको, ये सारा लाइव यहाँ पे क्लासरूम में होगा। फाइन। इन एडिशन टू दैट कुछ चीजें आपको LMS के जरिए दी जाएगी। LMS इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे वी हैव आवर ओन प्लेटफॉर्म। हमारा खुद का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है फॉर दिस टॉपिक्स। फाइन। तो उसका एक्सेस आपको दिया जाएगा आफ्टर सम टाइम। एक कोर्स शुरू होने के बाद 15-20 दिन के बाद आपको ये कंटेंट का एक्सेस मिल जाएगा।
फाइन. सो यू कैन लर्न ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम प्री रिकॉर्डेड वीडियोस. ये वीडियोस भी हमारे ही है, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स. किसी और से टाइप करके उनका कॉपी करके चुरा के यहाँ पे लाया, ऐसे नहीं है. हमने रिकॉर्ड किए हुए हैं, वही रिकॉर्डिंग आपको दिखते जाएंगे. फाइन. बट डू यू थिंक ये सब सीखना जरूरी है? गिटहब जरूरी है, डेवऑप्स जरूरी है. फाइन. तो इज इट पार्ट ऑफ फुल स्टैक? नो, it is needed for a full stack. Fine, but it is not really part of full stack, इसलिए हम उसको ऑफलाइन में कवर नहीं कर रहे हैं. बट वी आर गिविंग दिस एज एन एडिशनल सपोर्ट कि जब आप जॉब करने के लिए जाओगे तो ये आपको पता होगा. अभी ओके, क्लियर? फाइन. नाउ what you will also be having is the timeline associated with this. जो सागर ने अभी टाइमलाइन की बात की थी, ये टाइमलाइन बेस्ड ऑन डेट्स आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगा कि कौन से दिन कौन सा मॉड्यूल खत्म होने वाला है. प्लेसमेंट प्रोसेस के लिए तुम एलिजिबल कब बनोगे, तुम्हारा कोर्स कब खत्म होगा, ये डेट वाइज आपको मिल जाएगा. एंड वी विल बी स्टिकिंग टू दोस डेट. हाँ, एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, बट नॉट मोर देन दैट. ठीक है. तो अगर हमने बोला कि अक्टूबर 10 तारीख को आपका कोर्स खत्म होगा, फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर 10 तारीख को आपका कोर्स खत्म होगा, तो 10 तारीख को ही खत्म होगा. हाँ, एट द मोस्ट 11 या 12 हो सकता है. आर यू ओके विद दिस? तो ये टाइमलाइन आपको मिल जाएगा. प्लीज टेक अ लुक एट द टाइमलाइन एज वेल. मंथ वाइज हमने ब्रेकअप किया है, इसका पूरा डिटेल्ड टाइमलाइन आपको ग्रुप में मिल जाएगा एक बार आपका कोर्स शुरू होने के बाद. फाइन. बट एज अ ब्रीफ ओवरव्यू, दिस इज व्हाट यू विल बी गोइंग थ्रू. Shweta, yes, we definitely can. As I said, online, right? अभी आप सोचे हुए श्वेता तो है नहीं यहाँ पे, किससे बात कर रहे हैं? Fair enough? So this is the breakup for Java. What about Python? उसका भी देंगे. Right? Do we have any questions on this? इस पे कोई confusion है? Clear है? Clear है? Fine. Then similar to that, you'll also have the breakup for Python. Just for understanding sake, Python के कितने लोग हैं यहाँ पे? Right. So this will be the content that you will be going through. Fair enough? Same way, front end, middleware, database. Right? इसका ब्रेकअप क्या होगा? तो इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा. यू विल बी डूइंग द कोर पाइथन एंड ऑल दैट स्टफ ऑफलाइन, यहीं पे होगा जैसे कि हम बोल रहे हैं. इसमें एलएमएस भी वही सेम होगा जो टॉपिक हमने पहले बोले थे. चेंज कहाँ पे होगा? तो चेंज इज इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन सेशन होंगे. ठीक है. अब ये जो ऑनलाइन सेशन होंगे ये भी यहीं पर होंगे. दिस विल बी यू विल बी सिटिंग हियर and the session will be projected over here. The trainer is going to be conducting the sessions sitting in Mumbai. मुंबई से वो ट्रेनिंग आपका कवर करेंगे. You will be sitting here. Live होगा, only thing is online होगा. ठीक है. Now there's a question, what is LMS? LMS stands for Learning Management System. Fine. जहाँ पे आपको pre-recorded videos मिलते जाएंगे and you will be taking a look at that so that आपकी जब सहूलियत हो, whenever it's convenient for you, आप वो वीडियोस देख सकते हो. फाइन. रात को 12 बजे देखने 12 बजे देखो, सुबह 6 बजे उठ के देखने 6 बजे उठ के देखो, योर चॉइस एट योर ओन पेस. गिटहब का जो रिकॉर्डिंग्स है वो मैं 1 महीना भर देख रहा हूँ, दैट्स ओके, अपने हिसाब से देखो. सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज एलएमएस. ठीक है. फाइन. सो ऑनलाइन सेशन में आपके फ्लास्क और जैंगो फ्रेमवर्क्स होंगे. बाकी सब कुछ जो पाइथन स्पेसिफिक है वो सारा ऑफलाइन क्लासरूम में होगा. फाइन. LMS will be same for both. हाँ, अब जो ऑनलाइन सेशंस होंगे उसके रिकॉर्डिंग भी आपको लाइफ टाइम तक अवेलेबल होंगे. अगेन सेम फैसिलिटी विल बी एक्सटेंडेड. ये ऑनलाइन देखते वक्त छूट गया कुछ तो कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, देखते रहो. क्लियर है? आर वी ओके विद दिस? सिमिलरली इसका भी आपका एक टाइमलाइन है, 5 months. So these are the
ब्रेकअप्स फॉर द 5 months, इसका टाइमलाइन अगेन पाइथन बैच का जो ग्रुप होगा उसमें आपको डिटेल टाइमलाइन मिल जाएगा. Are you fine? Questions, confusions, doubts, issues, problems? Are we good to go? आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं? Right? Okay. I know what you're waiting for, but we'll come to that in a minute. Fine? Please take a look at the word that we are using. The word that we are using is तो mentor क्या होता है? मेंटर क्या होता है? और एक ट्रेनर और मेंटर में फर्क क्या है? फर्क है या नहीं है? ट्रेनर और मेंटर इसमें फर्क है या नहीं है? है. और है तो क्या है? सिंपल लाइन में अगर कहा जाए तो मेंटर इज समवन जिसके साथ आप दुनिया की किसी भी चीज के ऊपर बात कर सकते हैं विदाउट जजमेंट. फाइन. विदर्भात दुष्काळ पडला काय करायचं? यू कैन टॉक टू योर मेंटर. ना फर्क समझ में आ रहा है? हाँ. रात को 3 बजे पुलिस ने उठाया, अब बेल करवाना है, मेंटर से बात कर सकते हो. राइट. या करियर में आगे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है तो मेंटर से बात कर सकते हो. टेक्नोलॉजी में बात करना है वो भी कर सकते हो. फाइन. सो वी आर ओपनिंग अप possibility of you talking to your mentors who will be available again 24/7. बस connect करो and share your problems, share your points. The mentors will talk to you. There are 3 of us who will be acting as mentors. One, Vinayak Uzrambe, he is the founder of Firstbit. थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो he has taught in CIDAC. He has training experience of around 15 years. 15 सालों का एक्सपीरियंस है. तो जो मैं क्वालिटी ट्रेनिंग और बार बार मैं बात करता रहता हूँ क्वालिटी ट्रेनिंग के बारे में, तो दिस इज वेयर वी प्रूव कि क्वालिटी ट्रेनिंग है. फाइन. सो दिस इज योर फर्स्ट मेंटर. देखा है कहीं तो? देखा है ना? कहाँ देखा है? पता नहीं कहीं तो. हाँ, ये शायद पुराना फोटो है जहाँ पे बाल थे और सफेद नहीं थे. ठीक है. तो या as I said, I've been in the field for the last almost 35 years. I probably have worked with almost all the programming languages. पिछले 35 सालों में जो कुछ भी आई है सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम किया है मैंने. So yeah, I know a little bit of technology. Fine. And you can talk to me at any point of time at any time of the day. Typically मैं रात को 2 बजे तक जगा होता हूँ तो सुबह 6 बजे उठता हूँ. फाइन. तो इसके बीच में कभी भी मैसेज कर सकते हो. मैसेज कर सकते हो. फोन किया तो मुझे तुम्हारे घर पे रहने आना पड़ेगा. ठीक है. हाँ. बिफोर 8 PM के पहले कभी भी फोन करो. आई एम ओके विद दैट. 8 के बाद फिर फोन किसी और के पास रहता है ना. तो एज आई सेड, फील फ्री टू कनेक्ट विद अस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. कभी भी कनेक्ट कर सकते हो. किसी भी चीज के लिए कनेक्ट कर सकते हो. करियर के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, समथिंग दैट इज ट्रबलिंग यू, जिसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, come and talk to us. We will try to help you solve the problem. पूरी दुनिया के सॉल्यूशंस हमारे पास है क्या? नहीं. We are not even claiming that. हम ये क्लेम भी नहीं कर रहे हैं. But at least with experience we can guide you towards the solution. Fair enough? ठीक है. And the third mentor, the one that I said is in Mumbai, जो आपका Python के कोर्स कवर करेंगे. So she also has almost 20 years of experience in training, right? And just to give you a brief idea of what she brings to the table, COE भी पता है आपको? College of Engineering Pune, considered to be one of the premier engineering institutes in the whole country. Fine. She's learned from there.
and she used to rank first or second in COP all the time. That gives you an idea as to what level of knowledge she brings. Fair enough? So these are your mentors that you will be connecting with. In addition to that, we will have a lot of trainers who will be coming in, and all the trainers. See, first week में trainer का job लेने के लिए भी आपको 4 interview देने पड़ते हैं. Fine. So when we choose a trainer by carefully considering कि technology depth कितना है, students के साथ बात कैसे कर सकते हैं. So all these things are covered. उसके बाद हम किसी को trainer की तरफ select करते हैं. So the trainers who will be connecting with you will also be good at what they do. हाँ, किसी का एक्सपीरियंस 2 साल का हो सकता है, किसी का 20 साल का हो सकता है, किसी का 10 साल का हो सकता है. That doesn't matter. Quality, as I said initially, quality is what we focus on. Fair enough? And we will also have a lot of processes जिसके जरिए आप अपने concerns, आपके points, आपके feedback हमसे share कर सकते हो. तो वो भी open है. Fine? So mentors will be coming and talking to you once every month. हर महीने आपके आके आपसे बात करेंगे. आपको कोई प्रॉब्लम है, आगे कुछ डिस्कस करना है, तो आप डिस्कस कर सकते हो. Fair enough? Then the 2 members that we just introduced, one is from the admin team and the second is from placement team. ठीक है? तो प्लेसमेंट स्पेसिफिक कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो सपना से बात कर सकते हो. एडमिन रिलेटेड कुछ दिक्कतें होंगी तो सागर से बात कर सकते हो. ठीक है? They've already introduced themselves. They've already talked to you about what they bring to you in terms of facilities. Right? Now, इसके लिए वेट कर रहे थे ना. We are talking about placement numbers. कि प्लेसमेंट देंगे, ये तो सब लोग बोलते हैं. सच में होगा नहीं होगा, लेट्स टेक अ लुक एट द नंबर्स. बट बिफोर दैट मेरा आपसे एक सवाल है. कैन आई एज अ ट्रेनर, क्या मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि आपको जॉब मिलेगा? व्हाट डू यू थिंक? एज अ ट्रेनर, क्या मैं ये गारंटी ले सकता हूं कि आपको जॉब मिलेगा? यस, गारंटी ले सकता हूं. ब्राउन शर्ट, खुद का शर्ट देख पहले. ब्राउन शर्ट, गारंटी दे सकते हैं. तो व्हाट कैन आई डू? आई कैन गिव यू अ गारंटी कि आपको हम कंपनी तक पहुंचाएंगे. ठीक है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनी तक पहुंचाएंगे. अब उसके आगे इंटरव्यू में आप परफॉर्म कैसा कर सकते हो, इसका गारंटी मेरे पास है. हो सकता है कि इंटरव्यू आप अच्छा ही दोगे, ये गारंटी मैं ले सकता हूं. ले सकता हूं. तो बहुत जगह पे आपने देखा होगा प्लेसमेंट गारंटेड. तो कोई गारंटी दे सकता है आपके प्लेसमेंट की? आई रिपीट अगेन, मैं ये गारंटी ले सकता हूं कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज के साथ कनेक्ट करवा सकता हूं. कंपनीज के इंटरव्यू तक आपको लेके जा सकता हूं. इंटरव्यू में परफॉर्म कैसे करोगे, इसकी गारंटी कौन देगा? इंटरव्यू में परफॉर्म कैसे करेंगे, इसकी गारंटी कौन देगा? कौन देगा? इतना सवाल क्यों उठ रहा है आपको? अच्छा, एक और सवाल पूछता हूँ. ठीक है? आप दोपहर को खाना खाओगे या नहीं खाओगे, इसकी गारंटी कौन देगा? तुम ही दोगे ना. तुम सुबह उठोगे या नहीं उठोगे, इसकी गारंटी कौन देगा? तुम ही दोगे. प्लेसमेंट में तुम परफॉर्म करोगे या नहीं करोगे, गारंटी कौन देगा? ये भगवान देगा. कौन देगा गारंटी? अभी भी डाउट आ रहे होगी, हम देंगे क्या?
गारंटी दोगे या नहीं दोगे? किसके हाथ में है? दोगे छोड़ दो, किसके हाथ में है? फाइन। हाँ, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, कंपनी तक पहुंच नहीं रहे, वो जिम्मा मेरा है। कंपनी तक पहुंचाने का जिम्मा मेरा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने का काम मेरा है, वो हम गारंटी लेते हैं। वहां पे जाके परफॉर्म करने की गारंटी कौन देगा? कौन देगा? अभी भी दोस्त से पीछे जा रहे हैं। कमिटमेंट का प्रॉब्लम है ना। यू वांट अ कमिटमेंट कि कंपनी के इंटरव्यू में परफॉर्मेंस करने की जिम्मेदारी हमारी है, हम उठाते हैं। दोगे कमिटमेंट? बट राइट नाउ यू आर इन एन एज, इस उम्र में हो जहां पे कमिटमेंट से खतरा लगता है ना, किसी को भी कमिट करना। तो कमिटमेंट दे सकते हो नहीं दे सकते हो? या हर एक को इंडिविजुअली आके पूछे अभी तू दे सकता है नहीं सकता है, दे सकता है नहीं सकता है? कैन यू गिव कमिटमेंट कि गारंटी हम लेंगे कि परफॉर्म अच्छा करेंगे, बस कंपनी तक पहुंचाओ, वो मेरी गारंटी है। कर सकते हैं? एंड जस्ट टू शो यू कि वी कैन टेक यू टू कंपनीज, दीज आर सम नंबर्स दैट यू सी। 2021 से शुरू किया था प्लेसमेंट प्रोसेस, हमने एक्टिविटी शुरू किया था। तो इन 2021 वी कनेक्टेड विद 115 कंपनीज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल पूछा था कि कितनी कंपनी से कनेक्ट करना अच्छा होगा साल भर में? 200, राइट? 2022 वी कनेक्टेड विद 247 कंपनीज, राइट? 247 लोगों के इंटरव्यू हुए, वो नंबर नहीं है ये। 247 इंडिविजुअल कंपनीज कंडक्टेड इंटरव्यूज विथ अस फॉर मल्टीपल स्टूडेंट्स। ये नंबर ऑफ इंटरव्यू कॉल्स है। हाँ, कुछ डुप्लीकेट होंगे क्योंकि कंपनी बार बार आते रहती है, बिकॉज दे आर हैप्पी विद द स्टूडेंट क्वालिटी दैट वी आर प्रोवाइडिंग, तो वो बार बार आते रहते, तो वो दो गिना जाएगा, बट कंपनी कॉल आएगी। है ना? हाँ, और एक चीज ये भी आप सोच सकते हो कि लिखने के लिए क्या है ना, 500 लिख दो। इट्स अ ट्रांसपेरेंट थिंग, पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास, कौन सी कंपनी, कौन सा स्टूडेंट, क्या हुआ, फीडबैक क्या था, एंड व्हाट हैपेंड, कौन से दिन। ये पूरा रिकॉर्ड 2021 से रेडी है। इफ रिक्वायर्ड वी कैन शेयर दैट एज वेल। आप देख सकते हो अगर अगर जरूरत पड़े तो। इसमें हिडन कुछ भी नहीं है। फाइन। कन्विक्शन है कि कुछ भी बताओ, किसी भी स्टूडेंट के बारे में हम ये बता सकते हैं कि इस स्टूडेंट के इतने इंटरव्यू थे, इस दिन यहाँ पे गया था, इस कंपनी में गया था, इसका फीडबैक ये था, सिलेक्ट हुआ है नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, वो सारा फीडबैक, सारा उसका जो डिटेल होता है वो हमारे पास होता है। फाइन। तो इसमें कुछ भी झूठ डाला हुआ नहीं है, जो नंबर है वो नंबर है। फाइन। सेकेंड थिंग जो आपने नोटिस किया होगा पिछले साल शायद, कि 2023 एंड में थोड़ा स्लो डाउन, कि कंपनीज के इंटरव्यू कॉल्स कम हो रहे थे। वी एक्सपीरियंस दैट। जहाँ पे हम महीने में 50 कंपनी से कनेक्ट कर पा रहे थे, वहां पे धीरे 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 होते हुए 2023 नवंबर दिसंबर तक इट केम डाउन टू 6 और 7 पर मंथ। दोज आर द नंबर्स व्हिच आर रिफ्लेक्टेड हियर। और जो स्लो डाउन था, इट स्टार्टेड समवेयर अराउंड मई जून 2023 and went on till February March 24. Fine. उसके बाद market opened again, and these are the numbers that you see from 2024 January to April 25. Fine. Please take a look at the numbers. These are per month numbers. So how many do you see? 647 in 16 months. Right? So which comes to around 40 per month. More than one a day. Of course, these are across technologies. यानी जो टेक्नोलॉजी स्टैक हम पढ़ाते हैं वो सबके लिए गिन के है, बट जावा पाइथन कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 70% ऑफ दिस। जावा पाइथन का कॉम्बिनेशन जो है वो ये 647 में से 70% आप गिन सकते हो। तो 650 में से 70% यानी कितना? एप्टीट्यूड क्वेश्चन।
650 में से 70% यानी कितना? रफली 450। साल भर में अराउंड 400 कंपनीज जावा पाइथन के लिए आती है, तो इतनी अपॉर्चुनिटी तो काफी होगी ना, या कम है? कम से कम 2-4 हजार तो चाहिए। आपको कितने कॉल लगेंगे ऐसे आपको लगता है? कितने इंटरव्यू कॉल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा? कितने? 2 चाहिए? 2 में हो जाएगा? 4 में हो जाएगा? बफर में 2-4 और गिन लो, 6 में हो जाएगा? 6 में तो हो जाएगा, राइट? तो हर महीने कम से कम 12 से 15 तो सिर्फ जावा के लिए कम से कम इंटरव्यू कॉल्स आते हैं हर महीने। तो कोर्स खत्म होते होते आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, अगर अगर आप गारंटी देते हो तो कि हम पढ़ाई अच्छे से करेंगे, परफॉर्म अच्छा करेंगे, आप सिर्फ कंपनी से कनेक्ट करवाओ। कनेक्ट करवा रहे हैं, है ना? और एक चीज, ये जो राइट हैंड सर्वर नंबर है ना, वो भी एक बार देखो, इसके बारे में बात करें 2 मिनट में, ठीक है? नो क्राइटेरिया यानी ओपन टू ऑल। प्लेसमेंट में ना ये दिक्कत होती है कि मेरा गैप है, 60% थ्रू आउट नहीं है, CSIT बैकग्राउंड नहीं है, तो जॉब मिलना मुश्किल होता है। फाइन। तो लास्ट मंथ जो 40 कंपनी से हमने कनेक्ट किया था, उसमें से ऑलमोस्ट 24 वेर ओपन टू ऑल। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं था, आपका गैप है चलेगा, नॉन CSIT है चलेगा, परसेंटेज 60 से कम है तो भी चलेगा। फाइन। तो जिनको एक परेशानी होती है कि हमारा गैप है, हमारा क्राइटेरिया में नहीं बैठता है, तो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। ऑब्वियसली जिनका सब नॉर्मल है उनसे आपको अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी कम मिलेंगी, बट वो ऑब्वियस है कि अगर बाकी सब लोगों को 40 मिल रहा है, आपको 24 मिलेंगे, तो 24 भी कम नहीं है ना? सिर्फ जावा के लिए भी 24 में से कितनी कंपनीज होंगी? 10 से 12 होंगी, तो वो भी तो कम नहीं है। और एक महीने की बात कर रहे हैं। फाइन। ओवरऑल 277, विच आर नो क्राइटेरिया। अगेन 70% गिन लो, तो भी 150 पौने 200 कंपनीज है जो कि कोई क्राइटेरिया इसमें जरूरी नहीं है। फाइन। तो 150 में तो हो सकता है, 6 में हो सकता है ना? फाइन। तो आई कीप बैक, स्टिल कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट जो मैं बार बार कहता हूँ, कंपनी तक पहुंचाने का जिम्मा मेरा है, वहां पे जाके परफॉर्म करने का कमिटमेंट आपसे चाहिए। तो दे सकते हो कमिटमेंट? फाइन। बस तुम पढ़ाई पे फोकस करो, कंपनी तक पहुंचाने का काम हमारा है, वो कर देंगे हम। स्टॉप वरिंग अबाउट कि कंपनी आएगी नहीं आएगी, कैसे आएगी, कहाँ से आएगी। जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू नीड टू स्टडी, उसी पे आप फोकस करो, बाकी सब चीजें विल बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है? आर वी गुड विद दिस? तो विद दिस वी आर ओपनिंग अप द क्वेश्चन फोरम। अगर आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, एंड वी वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन। कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो। या जानवी, एज वी मेंशन्ड, LMS स्टैंड्स फॉर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि आपको पढ़ने के लिए जो चीजें चाहिए वो उसका रिकॉर्डिंग आपको मिलता रहेगा, एंड फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म यू कैन कीप ऑन रेफरिंग टू दैट अपने कन्वीनियंस से, जब चाहे तब, जैसे चाहे तब, जहां चाहेगा। फाइन। एंड व्हाट इफ आई बिलोंग टू केमिस्ट्री फील्ड? Okay, fine. Shweta, we will connect after the session, so we will definitely take a look at that. I'll also share my contact details जहाँ पे आप बात कर सकते हो. But let me take that question first. What if I belong to chemistry field? तो chemistry field में अगर हो तो knowledge के लिए definitely आप पढ़ सकते हो. Fine. Job placement थोड़ा सा मुश्किल होगा,
reason being, number of opportunities which come in will be restricted as we mentioned. नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो आएंगी, कंपनीज जो आपके लिए ओपन होगी, वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड होंगी, बट अगर आप स्किलफुल हो, इफ यू आर एक्सेलेंट एट व्हाट यू डू, आपका जावा एकदम परफेक्ट है, जावा पाइथन जो कुछ भी कर रहे हैं, देन इन दैट केस देयर विल स्टिल बी अपॉर्चुनिटीज, बट एज वी सेड कम हो सकती है. तो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा दिक्कत आपको आ सकता है. वी विल नॉट शुगर कोट एनीथिंग. ठीक है, लेट्स बी वेरी क्लियर कि हम झूठ में आपको दिलासा नहीं देंगे, नहीं नहीं सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा. जो रियलिटी है वो रियलिटी है. ठीक है, तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे क्या? मिलेंगे, बट इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम अ नॉन सी एस सर्टिफाइड. फाइन. नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज विल हैव एन इम्पैक्ट, बट अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग हो तो कंपनीज कैन टेक अ चांस ऑन यू. बट अगेन इट कम्स बैक टू द सेम थिंग कि मैं या प्लेसमेंट टीम आपकी गारंटी कैसे ले सकते हैं? वी कैन रिकमेंड यू कि ये टेक्निकल फील्ड से नहीं है, बट फिर भी एक बार इंटरव्यू लेके देखो. हाँ, हम रिकमेंडेशन इंटरव्यू तक ही देते हैं. ठीक है, बैकडोर एंट्री नहीं होता है. लेट्स बी वेरी क्लियर कि एचआर के साथ हमारा सेटिंग है तो वहां से आपका हो जाएगा, नहीं होगा. इंटरव्यू तक पहुंचाएंगे आपको, या कहीं पे कुछ क्राइटेरिया में प्रॉब्लम होता है तो वहां पे हम सेट करने का, एडजस्ट करने का बात कर सकते हैं एचआर से बात करके. जो कुछ होगा वो लीगल होगा. तो अगर हम एडजस्टमेंट भी कर रहे हैं तो लीगली करेंगे, एचआर से बात करके. वी विल टेल देम कि ये स्टूडेंट अच्छा है, वी कैन टेक गारंटी कि टेक्निकली स्ट्रांग है, इसको एडजस्ट कर लो. बट फिर वो समझेगा कैसे हमें कि तुम टेक्निकली अच्छे हो बुरे हो? कैसे समझेगा? दैट इज वाई क्लियरिंग दोज मॉक इंटरव्यूज आर नेसेसरी. जब तुम मॉक क्लियर करोगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ अच्छा है, बुरा है, कर सकता है, अब इसको रिकमेंड करने में दिक्कत नहीं है. फाइन. यू गेट, आई होप दैट क्लियर्स योर डाउट. खुशी, फ्रंट एंड पार्ट वुड बी सेम फॉर पाइथन और जावा फुल स्टैक. तो यस, बेसिकली फ्रंट एंड टिपिकली एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट होता है, तो वो सबके लिए सेम ही होगा. हाँ, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन, तो मार्केट सिनेरियो के हिसाब से फिलहाल स्प्रिंग बूट के साथ एंगुलर ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है और पाइथन के साथ रिएक्ट ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है. फाइन. बट टू एलएमएस आप दूसरा फ्रेमवर्क कर ही सकते हो. तो अगर एंगुलर पढ़ रहे हो, जावा में एंगुलर पे हम फोकस करेंगे, बट रिएक्ट एलएमएस के जरिए मिलेगा. पाइथन में रिएक्ट पे फोकस करोगे, एंगुलर एलएमएस के थ्रू मिलेगा. फाइन, बट इट विल बी सिमिलर, उसमें फर्क कुछ नहीं होगा. यस आविष्कार, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी मॉक्स होंगे. तो मॉक, वंस यू टेक एडमिशन टू फर्स्ट वीक, यू विल बी गिविंग मॉक्स. ऑफलाइन के मॉक ऑफलाइन में होंगे, ऑनलाइन के ऑनलाइन में होंगे. तो आपके मॉक भी ऑनलाइन कवर किए जाएंगे, वहीं पे आपका इवैल्यूएशन होगा, वहीं पे आपका चेक किया जाएगा. Srikant, interview preparation, can you explain what you mean by that and what do you expect from that? But you have any questions you can ask. Okay? Not really. You are doing your graduation in a linear sequence, right? There's no gap in the education. Then there's not a problem. Once you pass out, you will be eligible for placement. No worries. हाँ, तो ये मैंडेटरी है कंपनीज को, आप ग्रेजुएट लगते हो तो ग्रेजुएशन के पहले आपको जॉब मिलेगा क्या? नो. फाइन. However great you may be, you will still need to do graduation. कंपनीज की पॉलिसी होती है, यू नीड ग्रेजुएशन फॉर दैट. यस जानवी, हाइबरनेट भी कवर होगा. तुझे कितना चाहिए? कितना? 3 to 4 मिल जाएगा.
तो अपनी चिंता कर, बाकी छोड़ दे। एंड वन मोर थिंग, सिंस अभी टॉप निकला ही है तो बात करते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ, पैकेज और जॉब? फॉरगेट अबाउट पैकेज, ठीक है? पैकेज के बारे में डोंट ऑब्सेस ओवर की पैकेज कितना मिल रहा है। आईटी फील्ड में पहला जॉब मिलना इंपॉर्टेंट होता है। एक बार आप अंदर घुस गए तो फिर उसके बाद कोई आपको पूछता नहीं आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आ रहे हो, आपका एक्सपीरियंस क्या है, नोबडी केयर्स। एक 6 महीने का 9 महीने का एक्सपीरियंस आपके रिज्यूमे होना चाहिए। वंस यू गेट दैट 9 मंथ्स एक्सपीरियंस, नोबडी बॉदर्स यू। फिर आपका स्किल और आपका ग्रोथ उतना ही मैटर करता है, बट पहला अंदर घुसना थोड़ा सा मुश्किल है। गेट द फर्स्ट जॉब, डोंट वेट फॉर कि मुझे 5 लाख नहीं मिलते तब तक मैं रुकने वाला हूँ, मैं जॉब ही नहीं करने वाला हूँ। हाँ, घर पे बहुत सारे करोड़ रुपए तुम्हारे अकाउंट में पड़े हुए हैं तो हमको ही बता दो, हम भी आ जाते हैं। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, डोंट वरी अबाउट कि पैकेज कितना है। गेट द जॉब, गेट सम एक्सपीरियंस एंड देन स्टार्ट लुकिंग फॉर डिफरेंट जॉब। तो मेरा ड्रीम जॉब मिलने तक मैं वेट करने वाला हूँ, डोंट डू दैट, राइट? कभी कभी I'll take the online questions in a minute. कभी कभी ऐसा भी होता है कि बॉन्ड होता है कंपनी में, 2 साल का बॉन्ड होता है, 3 साल का बॉन्ड होता है, राइट? तो जॉब करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बॉन्ड के लिए कितने लोग रेडी है? कोई भी नहीं? 1 2 3 4, धीरे धीरे सब हाथ ऊपर कर रहे हैं। बॉन्ड होगा तो जॉब नहीं करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? ओके, क्या मुश्किल हो सकती है अगर बॉन्ड है तो? 2 साल का बॉन्ड है तो आपको दिक्कत क्या है? विकांत, क्यों चेंज करना है अगर पैसे आ रहे तो? ठीक है, एक लाइन है, वो लाइन दोहराता हूं, वक्त से पहले औकात से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, ओके, जोक्स अपार्ट, पॉइंट इज, आई डू अंडरस्टैंड कि आपको शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया यार, बॉन्ड है, बॉन्ड में नहीं काम करना है, बट लुक एट इट फ्रॉम पॉजिटिव वे। अगर 2 साल का बॉन्ड है, ओके, तो ये गारंटी है कि 2 साल सैलरी मिलने वाली है। हर महीने की 1 तारीख को तुम्हारे अकाउंट में पैसे जमा होने वाले 2 साल के लिए, तो प्रॉब्लम क्या है? फाइन। अभी कितने मिल रहे हैं? कितने मिल रहे हैं? 0। तो उससे कुछ तो अच्छा है ना? क्या सिगरेट का खर्चा निकल? अरे विलिंग दिस, तो डोंट थिंक अबाउट बॉन्ड्स। आई डू अंडरस्टैंड कि बॉन्ड को बहुत बदनाम किया गया है, लोगों ने, तुम्हारे सीनियर्स ने बोला होगा कि बॉन्ड है ना तो मत जा। फाइन, आई वुड सजेस्ट कि जिन्होंने आपको बोला है कि बॉन्ड है मत जा, उसको बोलो कि फिर मेरा खर्चा तू कर। रेडी होंगे क्या? फाइन, so don't worry about bonds. बॉन्ड क्यों होता है? लेट्स ट्राई टू टेक अ लॉजिकल लुक एट दैट। बॉन्ड इसलिए नहीं है कि आप छोड़ के भाग जाओगे। बॉन्ड इसलिए है कि व्हेन यू गो तो आप रॉ जा रहे हो, फ्रेश जा रहे हो। तो कंपनी आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाली है, आपको सिखा के आपने जो गलतियां करोगे उसको सुधारने की, तो कंपनी बेयर करेगी। फाइन, तो कंपनी को भी कुछ तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर सिक्योरिटी चाहिए, तो सिक्योरिटी कैसे लाएंगे? मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपसे कोई पैसे मांग रहा है तो जॉब करो, आई वुड से मत करो कि 1.5 लाख रुपए दो फिर मैं जॉब देता हूँ, 2 साल के बाद 1.5 लाख रुपए वापस कर दूंगा, मत करो। आई एम एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दैट। अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है तो जॉब मत करो, सोचो भी मत उसके बारे में। बट बॉन्ड, आई डोंट थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम। फाइन, तो थिंक ओवर दैट। और लीगली भी बॉन्ड सेपरेशन किया जा सकता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट एज वेल। 2 साल का बॉन्ड है, 6 महीने के बाद नया कोई जॉब ऑफर मिला जो अच्छा है, ज्यादा पैसे मिल रहे हैं,
है ना। तो बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं क्या? लीगली कर सकते हैं। हाँ, कुछ पैसे देने होते हैं या कुछ और करना होता है, पर ये लीगली क्लीनली हो सकता है, राइट। तो डोंट इवन वरी अबाउट दैट कि नया जॉब मिला तो क्या हो सकता है सॉर्ट आउट। ठीक है, जिंदगी भर के लिए तुम हमारे गुलाम, ऐसा नहीं होता है। फाइन। चेन्नई में जॉब है तो जाओगे नहीं जाओगे? जाएंगे नहीं जाएंगे? जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जून बैच की एक लड़की है, ओके, जस्ट बिफोर यस्टरडे, आई थिंक फ्राइडे को वो आई थी मिलने के लिए। उसका कॉग्निजन में प्लेसमेंट हुआ है, फाइन, बट लोकेशन चेन्नई है। फाइन, जाऊं या नहीं जाऊं पूछने के लिए आई थी। रिमेंबर व्हाट आई सेड, मेंटर। तो शी हैड कम टू टॉक टू मी अबाउट कि प्लेसमेंट मिल रहा है कॉग्निजन में, लेकिन चेन्नई है, घर वाले ना बोल रहे हैं कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। तो इसे तुझे जाना ही नहीं जाना है? फिर मुझे तो जाना है, लेकिन घर वाले परेशान हो रहे हैं कि अकेली लड़की वहां पे कैसे जाएगी, कैसे रहेगी, बट मुझे जाना है। फाइन। सो शी टॉक टू हर पेरेंट्स ओवर द वीकेंड, एंड जहां तक मुझे पता है अभी तक, शी इज गोइंग टू चेन्नई। फाइन। तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉब्लम है। नाउ इट इज इवन कंपनीज टेक केयर ऑफ योर सिक्योरिटी, खाना पीना रहना, वो कंपनीज विल टेक केयर ऑफ दैट। फाइन। पुणे सोडून कुठे नाही जायचं मला, महाराष्ट्र छोड़ के मुझे कहीं नहीं जाना है। अगर ये हमारा थॉट प्रोसेस है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फाइन। हाँ, पाकिस्तान में जॉब है तो शायद नहीं जाना चाहिए, आई एग्री, बट क्या फर्क पड़ता है ना। अफगानिस्तान में जॉब है, जाओगे नहीं जाओगे? आप लोग नहीं जाओगे, बट तुम लोग जाओगे नहीं जाओगे? लड़कियों में प्रॉब्लम है अफगानिस्तान में तो फाइन। तो जॉब कहीं भी हो, कैसे भी हो, डोंट वरी अबाउट दैट, टेक द जॉब। एज आई मेंशन टू हिम एज वेल कि पहला जॉब 6 महीने 9 महीने कर लो, फिर तुम्हें जो शिफ्ट करना है करो, जहां पे शिफ्ट करना है करो, टेक दैट एक्सपीरियंस, है ना। लेट मी टेक सम क्वेश्चन। यस, Nikhalesh, let the course start and then you will be given information in terms of कि कौन सा मॉड्यूल लेगा, कैसे लेगा. A lot of things depend on the scheduling as well, time availability as well. तो कौन सा ट्रेनर अवेलेबल है, टाइम स्लॉट अवेलेबल है, उसके बेसिस पे शेड्यूलिंग होता है. तो regardless of who the trainer is, ट्रेनिंग क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज इट इज ऑल स्टैंडर्डाइज. कौन से डेमोज होंगे, कितने लेवल पे सिखाया जाएगा, किस डेप्थ में सिखाया जाएगा, ये सब स्टैंडर्डाइज है. तो कोई भी ट्रेनर हो उससे फर्क नहीं पड़ता है. फाइन. चेतन हो, विनायक हो, शुभम हो या कोई और हो, मेक्स नो डिफरेंस. एवरीवन इज गोइंग टू बी टीचिंग एट द सेम लेवल, सेम डेप्थ, सेम क्वालिटी. तो शुडंट रियली मैटर. ठीक है. अब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, क्या देख के जाते हो? टेस्ट या कौन बना रहा है? किस बेसिस पे जाते हो? टेस्ट की बेसिस पे या कौन खाना बना रहा है? अगर ये खाना बना रहा है तो ही मैं जाऊंगा खाना खाने. नहीं होता है ना. सिमिलर टू दैट, कि कौन पढ़ा रहा है इज सेकेंडरी. जो नॉलेज मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसके ऊपर फोकस करना है ना. ठीक है. ओके. अगेन आरती, आई वुड सजेस्ट कि एक बार कोर्स शुरू होने दो, देन यू विल गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटर्नशिप्स एंड एवरीथिंग विच इज पार्ट ऑफ द ऑफरिंग्स. तो वो भी आपके साथ डिस्कशन होगा, एक मीटिंग होगी, एंड देन वी विल टेक अ लुक एट एज टू हाउ वी कैन टेक फर्दर. फाइन. एंड कपिल, दैट्स व्हाट आई मेंशन जस्ट नाउ कि इंटर्नशिप के बारे में डिस्कशन होगा. पहले बात शुरू होने दो, फोकस ऑन द टेक्निकल स्किल्स फर्स्ट, फिर इंटर्नशिप, जॉब, प्लेसमेंट, ये सारी चीजें बाद में होती रहेंगी. ठीक है. देन
will we provide everything from basic? Non-tech field candidates have no idea where they could have start. Yeah, generally we take care of going from scratch, assuming कि आपको कुछ नहीं आता है. ये थोड़ा सा आपको इंसल्टिंग लग सकता है, but we assume कि आपको कुछ नहीं आता है, and based on that we start teaching further. ठीक है? तो बिकॉज हमने जो नॉर्मली देखा है कि कॉलेज में जो CSID करके आते हैं उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ नहीं आता है. Sad reality, but है. So we will assume that you are completely new to programming and will start from there. Fine. And that is why if you have seen the syllabus, we have also embedded C as part of the entire execution. तो वहां पे आप बेसिक सीखोगे फिर आगे बढ़ते जाओगे. Fine. Any other queries, questions, confusions, doubts, issues, problems? कुछ और होगा तो बात कर सकते हैं. No questions? Fantastic. तो मैंने जो कुछ भी बताया सब क्लियर है? क्लियर है? We are always around. तो आपको बाद में शायद कोई सवाल आता है तो कभी पूछ सकते हो. थोड़े दिनों बाद कुछ और कंफ्यूजन हो सकता है वो क्लियर कर सकते हो. That's perfectly fine. We are always around. हम यहीं पे होते हैं. सेशन यहीं पे होता है. Generally I am available from 8 to 10. बैच होता है मेरा. 10 बजे के बाद you can always talk to me and we can clear any doubts that you might have. ठीक है? All right. So I think if there are no further queries. हाँ, for online audiences specifically एक लिंक आपके साथ शेयर किया गया है अटेंडेंस फॉर्म का. प्लीज फिल दैट फॉर्म सो दैट वी अंडरस्टैंड कौन था कौन नहीं था. ठीक है? यहाँ पर भी अटेंडेंस लेंगे. हाँ, वैसे कैमरा में कैप्चर तो हो ही रहा है बट फिर भी. Fair enough. So if there are no further questions, we can close for today, and we will have sessions from tomorrow. Shivam? Shivam, we'll have sessions from tomorrow. So starting tomorrow, you'll have your technical session started. But for now, we are done. अगर आपको off the record कुछ सवाल पूछने हैं, तो I'm here for next 10-15 minutes. You can talk to me offline. Recording सब खत्म कर देंगे, session खत्म हो जाएगा. You can come and talk to me. We are fine with that. Fine. So since there are no official questions, we can close the session. Once again, we can confirm. Yogita, can you repeat the question again? Is there any scope if I switch the field? Field आपको कहाँ पे switch करना है? IT से बाहर या बाहर से IT? We'll take that one final question and we will close the recording. Yes, Yogita. Samadhan, I would suggest don't skip anything. Okay? Even you may think that you know something, you might be surprised because every person is going to be coming up with new ideas, new thoughts, new technologies, new trends. तो अगर आपने कुछ सीखा होगा तो मे बी शायद कुछ और सीखोगे या फिर आप आपके कलीग्स को और सिखाओगे. Any which way, I would strongly suggest don't skip anything. Even if you know something, be part of the discussion, क्योंकि डिस्कशन से ही हमारा नॉलेज लेवल बढ़ता है. तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई टॉपिक आता है तो मैं ये छोड़ देता हूँ, डोंट डू दैट. Be part of the discussion regardless. Yogita, as I said, chemistry to IT would be a little bit of a challenge, but if you are good at what you do, then yeah, that shouldn't be a problem. हाँ, आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिलेगी वो आपको कैप्चर करनी पड़ेगी. सो अगर बाकी लोग दिन में 4 घंटे काम करते हैं, आपको 16 घंटे काम करना पड़ेगा. because you will need to start from the background as well. तो आपको ज्यादा काम करने का जरूरत पड़ सकता है, बट या डेफिनेटली यू कैन स्विच. लोग करते ही हैं, बट यू स्विच विथ योर आईज ओपन. ये मुश्किल होगा, चैलेंजिंग होगा. इट इज नॉट पीस ऑफ केक. ऑलराइट, so I think we are good. You can close the discussion. You can stop the recording. And if you have any questions, you can talk to me. If you do not have any questions,